हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है खुली 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 है उसमें धुली धुली जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली सुबह जो आई है गुड मॉर्निंग ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ईद मुबारक पाकिस्तान। कितनी खूबसूरत लगती है ना ईद, चाहे वो छोटी हो या बड़ी ईद हो। लेकिन जब तक लड़कियों की बच्चियों की तैयारियां ना की जाएं ईद मुकम्मल नहीं होती। पहले हम अपनी बच्चियों की तैयारियों में दिन रात एक करते थे, पूरा दिन उनकी शॉपिंग करने के लिए, उनकी चूड़ियाँ, उनके छोटे छोटे कुस्ते, गरारे शरारे दुपट्टे जमा करने के लिए, उस पर किरण लगाने के लिए, उसमें चूड़ियों की कनकनाहट, परांदे, छोटे छोटे मैचिंग पोनी वाले क्लिप्स, ये सब जमा करने के लिए हम अपने पूरे दिन लगा दिया करते थे। उसके बाद हमारी बच्चियाँ बड़ी हो गई और उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी पसंद के कपड़े नहीं पहनेंगे, अब हमें अपनी मर्जी चलानी है। और फिर उनकी शॉपिंग शुरू होती थी और ईद के आखिरी घंटे तक, यानी वो चांद रात, चाहे वो छोटी ईद की हो चाहे वो बड़ी ईद की हो, उनकी शॉपिंग ख़त्म नहीं होती थी। हर चीज़ अपनी पसंद की लेना। और ये उनके नखरे कौन उठाता? उनका बाप, जो कभी अपनी बेगमात के लिए तो इतने बाज़ारों के चक्कर नहीं लगाते, लेकिन अपनी बेटियों को बाज़ार ले जाने के लिए भाई हर वक्त तैयार खड़े रहते। और कभी अब्बा नहीं ले जाते तो भाई के नखरे उठाने होते, और बेटियां और बहनें उनके पीछे लग के बाज़ारों में जाकर अपनी शॉपिंग पूरी करती। सो यही तो रौनक है हर ईद की। वैसे मज़े की बात यह है कि ये सजना संवरना कभी भी नहीं बदला। ईद पर पहले भी बच्चियां संवरती सजती थी और अभी भी सजती संवरती। जो अब बदला है वो है एक सोच। और मुझे बहुत खुशी होती है ये कहने की कि बच्चियों के हवाले से जो हमारी सोच है वो ये बदली है कि हम पहले सोचते थे हमारी बेटी बड़ी होगी, उसके हाथ पीले होंगे, अच्छा सा रिश्ता ढूंढा जाएगा, उसकी शादी कर दी जाएगी। लेकिन अब हम कुछ और सोचते हैं, और अब हम ये सोचते हैं कि हमारी बेटी बड़ी होगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी। जब पैरों पे खड़ी होगी और उसका मनपसंद और उसके बराबर का लड़का या उसके बराबर की फैमिली हमें मिलेगी जिसमें वो खुश रह सके, फिर करेंगे हम उसकी शादी। आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप की सोच तब्दील होते देख, इस ईद से उस ईद, उस ईद से पुरानी ईद, सब देखते देखते ये खुशी महसूस होने लगी कि हमारे लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब कोई ज़रूरत नहीं है जल्दबाजी करने की, ईद के दूसरे दिन निकाह या शादी रखने की। पहले अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाएं। सजने संवरने का हक तो उन्हें बचपन से है, लेकिन उसके साथ वो अपनी दिमाग को, अपनी पर्सनालिटी को सजाएं, उसके बाद अपने जीवन सजाएं। यानी आज हमारे शो पे वो बच्चियां हैं जिन्होंने अपने करियर्स को प्रायोरिटी दी है, जो अपने पैरों पे खड़ी हुई। एजुकेशन, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल किया हो, लॉ पढ़ा हो या कुछ और, या बिजनेस पढ़ा हो, लेकिन मानी अपने दिल की, अपने पैरों पे खड़ी हुई और फिर सोचेंगी जी शादी वादी के बारे में। सो आज वो सारी इंडिपेंडेंट, खूबसूरत, प्यारी हीरोइंस जिनको आप ड्रामों में देखते हैं, इंजॉय करते हैं उनकी एक्टिंग को, उनकी इंडिपेंडेंस को, आज हम इंजॉय करेंगे। इस ईद के मौके पर उनसे बात करेंगे कि उन्होंने अपनी ईदें कैसी गुजारी हैं और हर स्टेज पर उनकी ईद पे क्या क्या चेंजेस उन्होंने महसूस किए। एक छोटे से ब्रेक के बाद वो रौनक जो आपके घर में लगती है, आपकी बेटियां, बहन और ख़वातीन के होने से, वही रौनक आज हमारे शो पे लगेगी।
आपके घर में देखे गए वो खूबसूरत ड्रामों की बेटियों से, जो आप टाइम का इंतज़ार करते हुए अपने टीवी के आगे बैठ जाते हैं ये फिक्र किए बगैर कि आपके कितने घंटे स्क्रीन के साथ निकल चुके हैं इन प्यारी प्यारी हीरोइंस को देखते हुए। सो आज भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। आपकी सुबह कैसे शुरू होगी, कैसे ख़त्म होगी, आपको पता नहीं लगेगा। इस खूबसूरत, रौनक से भरपूर, खूबसूरत, हलचल मचाने वाले शो को देखते हुए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ईद मुबारक। रात के हंसाए ये मौसम दिल को भाए। मेरी जो नजर होती है वो दोपहर के खाने पे होती है, पुलाव पे। दुम्बे से हो गया मुझे प्यार। कलेजी अच्छी थी। गलत वक्त पे गलत सवाल करते हैं। फिल्म में आप लव गुरु हैं या असल जिंदगी में भी हैं? याद करके बताता हूँ। शादी के बारे में इतना नहीं सोचता। गर्लफ्रेंड के बारे में ज्यादा सोचता है। आप इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं। लड़कियां वैसे ही बहुत अच्छी एक्टर्स होती हैं। कम बोलने से कभी नुकसान नहीं होता। जहाँ इनको हाँ बोलना था इन्होंने बोला ही नहीं बस। अच्छा कोई नहीं कटेगा। तिखा ना कर। आप अगर अपना दिल मुझे देंगे तो उसका बेड़ा गर्क करेगा ये। निदा की असल उम्र क्या है? शी इज जस्ट 25। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिस तरह आपके घर में रौनक होती है आपकी बेटियों से, आपकी घर की खवातीन से, उसी तरह आज मेरे शो पे रौनक होगी उन बेटियों से जो आपके घर की बेटियों के साथ साथ आपको स्क्रीन पर नज़र आती हैं। सो मेरी जो पहली गेस्ट हैं, मैंने उनको ग्रो करते हुए देखा है बचपन से जी। वो ड्रामों में आपको एक्टिंग करते हुए नज़र आई और अब वो जिस ड्रामे पे हाथ रखती हैं उस ड्रामे की रेटिंग आ जाती है। वाह, क्या टैलेंट है और क्या लक है। सो आइए आज हमारे शो की भी रेटिंग आने दीजिए, क्योंकि हमारे पास है आज टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लाइबा खान। आज हम तुम यहाँ कल कहाँ सितम करके। कैसी हो? ईद मुबारक। ईद मुबारक। बहुत प्यारी लग रही हैं आप भी बहुत प्यारी लग रही है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इस बच्ची को पढ़ते हुए देखा है। ऐसे ही है। हमारे हाथों में यहाँ पड़ी हुई है जैसे, है ना? कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आप- थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अरे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अब कैसा लग रहा है लाइबा की हर तरफ धूम है और अब इस शोहरत को, इस पॉपुलैरिटी को कैसे एंजॉय कर रही हो? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एंजॉय कर रही हूँ। एक्चुअली आपको पता है जब से स्टार्ट किया था हाँ। तो चाह रही थी कि थोड़ा थोड़ा ऐसा भी हो। हाँ। तो वो हो रहा है। पहले I'm तो मैं happy. सब बच्ची बच्ची समझते होंगे ना, हाँ। ये तो छोटी है, ये तो ऐसे छोटी ही है। है। लाइबा ने प्रूफ कर दिखाया कि मुझे किसी भी एज के हीरो के साथ ले आओ, मैं जो हूँ उसके सामने खड़ी होंगी। सो अब जब तुम ईद की शॉपिंग करने निकलती हो हाँ। तो अब क्या महसूस होता है इर्द गिर्द? अच्छा, अब ईद की शॉपिंग नहीं होती। सच बताऊं, बहुत मिस करती हूँ कि ईद की शॉपिंग करूँ। लेकिन ये होता है कि अगर शूट्स नहीं होती ईद पे तो मेहंदी लगवाने के लिए चली जाती हूँ या चूड़ियाँ खरीद लेती हूँ। इससे ज़्यादा शॉपिंग नहीं होती। कपड़े मिल जाते हैं इधर उधर से। हाँ यार, ये कितने मजे हैं यार तुम लोगों तो के। कपड़े मिल जाते हैं, वो पहन लेते हैं और बस तस्वीरें बनानी होती हैं। बस मुझे ईद की खुशी होती है कि तस्वीरें बनानी है और बकरा ईद पे तो कुर्बानी होनी होती है। तो वो मेरे लिए बड़ी स्पेशल होती है, बिकॉज अब मैं खुद भी करती हूँ कुर्बानी। तो ओ यार, ये yes, कितनी तो मतलब वो मुझे बड़ी बात है बहुत खुशी लाइबा। होती है। हाँ, माशाल्लाह, अपने पैसों से अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी Yes, करना तो एक बड़ी वो अच्छी फीलिंग होती है। हाँ। कुर्बानी बकरा ईद पे कुर्बानी की होती है एंड यू नो
घर में खाने बनते हैं, आई लव फूड। हाँ। तो मुझे तो गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम कभी बकरा मंडी गए हो शौक में, अब्बू बचपन के में साथ, गई अम्मी थी। के साथ? बचपन में गई थी, अभी हाँ। नहीं जाती। अब कभी भी नहीं अभी नहीं जाती। जाती। शौक है या ऐसे ही जाती नहीं, है कि बस पूरी फैमिली जा नहीं, रही है तो? बचपन में शौक होता था, ऑब्वियसली सब कजिन्स जा रहे हैं, हाँ। पूरी फैमिली जा रही है। अब नहीं जाती, अब शौक नहीं है मुझे। हाँ। ईमान को शौक बहुत होता है, तो हाँ। वो तो हर जगह बस चली वो निकल जाएगी हर जगह। अच्छा, वो एक होता है ना, कुछ भी कहो, जब जरा आप मशहूर हो जाते हैं खानदान में, तो खानदान में वैल्यू एक अलग हो नहीं। जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। घर की मुर्गी दाल जाती। बराबर। उससे भी ज्यादा बुरा हाल। तो अभी भी अम्मी कहती है जाओ बर्तन धो, लाइबा तुम्हारा नंबर है। उठो चलो जाओ बर्तन धो, ये नखरे वखरे सेट पे दिखाना, यहाँ नहीं चलेंगे। सीरियसली घर पे तो सही है यार। हाँ, ऐसे ही है होना ना? चाहिए ना, आप बिल्कुल। हमेशा, फिर वो कहते हैं, मेरे अब्बू कहते थे, जितना भी फलदार दरख्त होता है वो उतना ही झुका हुआ होता है। ऐसे ही, सो घर वाले ही आपको जो है ना वो झुका हुआ रखते हैं। बहुत बहुत तबीयत से जरूरी है। सो मैं अपने अगली गेस्ट को बुलाती हूँ। आज हमारे पास अलग अलग ड्रामों की पॉपुलर फेसेस यहाँ मौजूद हैं जी, और मुझे इस बात की खुशी ये है कि इन सबको जो भी यहाँ आए हैं, इसमें से कुछ लोग नहीं आए मेरे शो पे, हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए नए आए थे, मेरे पास शो पे आए हैं, और अब मैं उनको एज हीरोइन और पॉपुलर एक्टर्स बुला रही हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जो मेरी अगली गेस्ट है, ये भी बड़ी मेहनती हैं, और मैंने इनको ग्रो करते हुए देखा है। हर कैरेक्टर में ऐसे फिट इन हो जाती हैं जैसे इनके लिए बना है। चाहे वो कोई गांव की लड़की का कैरेक्टर हो, चाहे कोई फॉरेन रिटर्न एक पॉश लड़की का कैरेक्टर हो, ये इतनी मज़े से अपने आप को अपने टैलेंट की वजह से ढाल लेती हैं उस कैरेक्टर में कि हमें लगने लगता है कि ये वही हैं। सो अभी तक वो खुमार नहीं उतरा जो अभी उनके पिछले कैरेक्टर रहा है, जब तक कि कोई और ऐसा कैरेक्टर ना आ जाए जो उस पिछले वाले कैरेक्टर पे हावी हो। सो आइए वेलकम करते हैं उन्हीं की स्टाइल में नईमा भट्ट। कैसी हैं आप? प्लीज, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। हेलो, ईद मुबारक, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मतलब मुझे कहना चाहिए पाकिस्तान की रापुंज़ल ना, हाँ, है ना? एग्जैक्टली, माशाल्लाह। मतलब ये माशाल्लाह, होंगी सबसे माशाल्लाह। ज्यादा शोबिज में जिसके लंबे बाल है। और कोई है लाइबा? मुझे तो नहीं नहीं, मालूम। नहीं, कोई भी नहीं है। है नईमा? मैं भी कटवा लिए होंगे। बहन, ये घर की खेती है आपकी, आ जाती है बार बार, आप कटवाती हैं फिर आ जाती है, माशाल्लाह। थैंक यू। तो कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। आपकी ज्यादा ईदें वैसे अमेरिका में गुजरती रही हैं? यस, तो दिस टाइम यहाँ पे हूँ पाकिस्तान में, हाँ, घर हूँ। हाँ। और वैसे भी जो अभी हालात थे पाकिस्तान और हाँ। इंडिया के, उसके बाद एक ऐसे लग रहा है कि सेलिब्रेशन इज डबल्ड, Yes, इट्स मोर, yes, यू नो, सो exactly, वेरी exactly. एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो जैसे मैं लाइबा से पूछ रही थी अभी कि ईद की तैयारी, ईद की शॉपिंग, ये सब चीज़ें तो लड़कियों में एक ब्लड में होती हैं उनके कि हमें करनी है ये। तो आप हमेशा से बचपन से ही रही हो अमेरिका में? नहीं, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन लाहौर। अच्छा। और फिर पढ़ाई के लिए एक्टिंग, हाँ। आई गॉट अ स्कॉलरशिप, वेंट टू अमेरिका। अच्छा। तो वहाँ से फिर 2013 हाँ। से वहाँ पे तो पढ़ा। बचपन पे लाहौर में तुम लाहौर- बाजारों लाहौर, के चक्कर पक्की लाहौर लगाए ही नहीं हुए। मारे? आई मीन यू नो, बचपन में ये चूड़ियाँ बहुत पहनने, शौक होता मेहंदी था लगाने। कि एक जानवर कोई लेना है, और आई लव्ड एनिमल्स एंड आई हाँ। वाज लाइक, क्योंकि उसके साथ आपका एक ताल्लुक हो जाता है, इट्स योर पेट, हाँ। यू नो, रिलेशनशिप डेवलप। तो बचपन में बहुत करती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा रुक गई हूँ क्योंकि आई फील वेरी इमोशनल। हाँ। क्योंकि जब कुर्बानी होती है, सो आई हैव एन इशू, आई हैव अटैचमेंट इश्यूज, हाँ, सो यू नो आई गेट अटैच्ड टू एनिमल्स टू, सो यू नो, तो सो दैट्स तुम पेनफुल। वो वाली बच्ची होती थी जो रो रही होती थी, Yeah. वहाँ ज़िबा हो रहे होते थे, कुर्बानी हो रही होती थी, और नईमा छुप छुप के रो रही होती थी पीछे? बिल्कुल। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो बकरा था, और वो, यू नो, आई वाज वेरी क्लोज टू हाँ। हिम, एंड देन व्हाट हैपेंड, गायब हो गया अगले दिन। हाँ। और मुझे पता नहीं था, और मैं पूछ रही हूँ कहाँ है, तो खाने पे बैठे तो माय मॉम सेड कि ये सामने पड़ा है, हाँ। एंड आई सॉ द मीट एंड आई वाज लाइक व्हाट, सो दैट ट्रॉमेटाइज्ड मी। तो इसका मतलब वो खाया नहीं होगा तुमने? नहीं, आज तक नहीं खाया, मैं खा ही नहीं सकती बकरे का गोश्त अये आज अल्लाह। तक। आई एम ट्रॉमेटाइज्ड टिल दिस डेट। तो कुर्बानी के अलावा खाती हूँ मटन के? नहीं, नहीं, आई कैंट। हाँ।
अच्छा तुम दोनों वो हो जो मेहंदी और चूड़ियों वाली हो या ज़्यादा नहीं? नहीं मुझे पसंद है। पसंद है चूड़ियाँ और मेहंदी लगाना? मेहंदी I love it, yeah. सो वो जो घंटों घंटों इंतजार करना होता है लाइन में लगना, वो कभी किया है मेहंदी की खातिर? बचपन में, बचपन में? अभी नहीं। हाँ अभी अब नहीं अब तो फिर ऐसे ही है, कह देते होंगे आइए आइए आगे आ जाइए, आप लोग बैठिए। खींचते नहीं कि यार मैं तो वैसे थोड़ा सा पॉपुलैरिटी की बात भी, मैं मीना बाजार गई हूँ जहाँ खींचते हैं, आइए हमसे मेहंदी लगाइए, आइए हमसे मेहंदी लगाइए। तुम लोग गए हो कभी ऐसे बाजार भरे हुए बाजार? I should experience that. प्लीज, बहुत मजा आता है। मुंह छुपा के मास्क पहन के जाओ, पहचान लेते हैं उसमें भी लोग। है ना? आवाज पहचानना होता है ना, वो सिर्फ आंखों से पहचान लेते हैं। आप कैप पहन लो, मास्क पहन लो, शेड्स पहन लो, पहचान लेते हैं। आई थिंक वो इतना गौर से ड्रामे देखते हैं कि वो हमारी चाल भी पहचान लेते हैं कि ये कैसे वॉक करती होंगी। सब पता होता है। ये तो है, ये तो हमने बहुत सारी बातें करनी है, मज़े मज़े की आपसे। अब मैं नेक्स्ट जो आप ड्रामों में देखते हैं, इनको भी बड़ी मेहनत करते करते एक मुकाम हासिल हुआ है, और देखते देखते ये स्क्रीन पे मुझे और खूबसूरत लगने लगी। ये क्या राज है? मैंने पूछना है, क्या अच्छा मेकअप करना आ गया, या अच्छी स्किन केयर रिजीम फॉलो करने लगी, या स्क्रीन इनसे प्यार करने लगा आहिस्ता आहिस्ता? और मैंने देखा कि लोग एक्सरसाइज करते हैं वज़न कम करने के लिए, लेकिन उन्होंने प्रूव किया ये एक्सरसाइज कर रही हैं तो शायद वो रौनक इनके फेस पर नुमाया हो रही है स्क्रीन पर। सो आइए वेलकम करते हैं एक और टैलेंटेड हमारे स्क्रीन्स का चेहरा, ज़ैनब मज़हर। ईद मुबारक, ईद मुबारक। Hello. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आइए आइए, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। मुझे कितना अच्छा लग रहा है, झिलमिलाती मेरा रौनक वजूद ज़न से है कायनात में रंग। ये बिल्कुल सही बात है। मुझे आदमी बुलाने में इतना मज़ा नहीं आता अपने शो पे, जिस तरह सच्ची बात है, मैं आज सबके सामने कह रही हूँ। नाराज हो जाएंगे सारे। क्योंकि ये जो झिलमिल और ये जो रौनक होती है वो आप लोगों के दम से होती है माशाल्लाह। और पता है ड्रामों में भी, अगर ड्रामों में तुम लोग ना हो, या आप बातें करिए ना, आपके शो में नहीं आना फिर किसी और मेल गेस्ट। वो लड़के खुद कहेंगे अगर हीरोइन ना होती ड्रामों में तो हम क्या किससे रोमांस करते हैं? डेफिनेटली। तो आप ईद कैसे मनाती हैं? मेरी ईद अच्छा ऐसा नहीं है कि सोती हूँ और कुछ नहीं करना ये वो। आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन व्हेन इट कम्स टू द ईद। तो स्पेशली जो बकरा ईद होती है उसमें मैं आई टेक माई पार्ट, मैं कुर्बानी में भी हिस्सा लेती हूँ। ऑफ कोर्स अब हम बड़े हो गए हैं तो हम खुद की कुर्बानी भी करते हैं। ये सबसे अच्छी फीलिंग है। इट्स अ गुड, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आज तक कुर्बानी का ना वो मज़ा उस तरह से आया ही नहीं था जब तक खुद से कुर्बानी करनी नहीं शुरू की थी। सब वो करती हूँ। और मेरी जो ईद है ऑब्वियसली वो कुछ अरसे से थोड़ी डिफरेंट हो गई है आफ्टर लूजिंग माई फादर। सो अब वो एक जिम्मेदारी डिफरेंट हो गई है, ईद डिफरेंट हो गई है। तो तुम्हारे अब्बू, आई एम सो सॉरी टू आस्क, खुशी का दिन है लेकिन फिर भी वो कितने अरसे से नहीं है तुम्हारे साथ? मेरी लास्ट ईद उनके बगैर गुजरी थी। सो तब से मुझे थोड़ा एक डिफरेंट फील होना शुरू हो गया। ऑटोमेटिकली फिर जिम्मेदारी एक बढ़ जाती है ना। तो तुम्हें वो ईदें याद हैं जो अब्बू के साथ गुजारी हुई, जो बचपन में कभी तुम गई हो अब्बू के साथ बकरे वगैरह खरीदने, और वो वाली चीज़ें तुमने जो ईद की एंजॉय, तुम चाहो तो शेयर कर सकती हो हमारे साथ? नहीं, मैं ऑब्वियसली मेरे बाबा हमेशा से ना हम सब बहनों को इसमें पार्टिसिपेट करवाते थे कि मैं ये बकरा ख़रीद रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेजते थे, अच्छा ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है, ये वाला लें कि ये वाला लें। और लास्ट कुछ ईयर से वो मुझे साथ लेके जाते थे कि अच्छा चलो ये ख़रीदते हैं, ये ख़रीदते हैं। सो वो सब चीज़ें देखी हैं। और ईद में और फिर कुर्बानी भी। तुम लोग कितनी बहनें हो? वी आर 4 सिस्टर्स। अच्छा, तो वो घर में रौनक होती थी। और बाबा मेक श्योर करते थे कि सब उठें और रेडी हों ताकि ये कुर्बानी वाला सीन और ये सब चीज़ें देखें हम लोग। और इस चीज़ को सिर्फ ये नहीं कि सो के ईद गुजर जाए,
सब देखें और इसको प्रॉपर वो जो इसका पर्पस होता है ना कुर्बानी वो वाला वो सीखें, एंजॉय करें। वो सीखें। एग्जैक्टली। सो वो अब्बा को वो होता था हमेशा हर ईद पर कि तैयार हो, चूड़ियाँ मुड़ियाँ पहने और ईदी के लिए आदाब अदाब, ये सारा सिलसिला था तुम्हारे घर का? उनके लिए हमेशा होता था कि जब मैं ईद की नमाज पढ़ के वापस आऊँ तो सब मुझे जागते हुए नजर आए और हम सब नाश्ता जो है ना वो इकट्ठे बैठ के करें। अच्छा, ये वाली सख्ती किस किस के घर में रही है? नहीं, मेरे घर में ये नहीं नहीं है? और नहीं, मैं आपके घर में भी नहीं। अब बड़ आराम से सो के रिलैक्स होके नहीं, बाबा बोलते हैं कि सो नहीं, ईद है, उठो जल्दी तैयार हो हाँ। जाओ, लेकिन ईद की नमाज के फौरन बाद तो नहीं, लाइक थोड़ा, क्योंकि तुम लोग इतना काम भी तो कर रहे हो तो ना, ईद से पहले सारे ड्रामे वगैरह जो भी टेलीफिल्म्स होती हैं वो धड़ 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 बन रही होती हैं, वो इतना काम भी तो कर रहे हो। तो इट्स नॉट नेसेसरी ना कि आप उठ के तैयार हो जाएं। बस ये होता है कि आप बस होश में आ जाएं और एंजॉय करें ईद को, और उसके बाद बेशक दोपहर में आप सो जाएं। अभी मैं इन सबसे पूछने वाली हूँ इनके ज़िम्मे क्या क्या काम होते हैं ईद पर? ये सेलिब्रिटी बन के बैठे होते हैं मेहमानों के साथ, या अम्मी इनसे कोई ना कोई काम ज़रूर लेती है? मैं अपनी अगली गेस्ट की तरफ चल रही हूँ, सब आ जाएंगी तो हम सब मिलकर एक साथ गप्पे लगाने वाले हैं। मेरे साथ जो मेरी अगली गेस्ट है वो भी आपको ड्रामों में नज़र आती है, और एक वो कहते हैं ठंडी हवा का झोंका। जितने भी नई बच्चियां आई हैं, मैं कहती हूँ कि ये लोग बड़ी पॉलिश्ड हैं, पढ़ी लिखी, इनको पता है कि अपने आप को कैसे कैरी करना है, अपना मेकअप कितना करना है। क्योंकि जब हम आए थे ना, हम 4 तहें मेकअप की लगा के बैठ जाते थे, हमें नहीं पता था कि हमें किस तरह अच्छा लगना है। और फिर बुढ़ापे में आके पता चला अच्छा जी इतना मेकअप होना चाहिए, इतने ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसे बाल होने चाहिए। सो आइए, जो मेरी अगली गेस्ट है उनको वेलकम करते हैं शो पे। और मेरे साथ है यहाँ क्यूट सी अरीज मोइनुद्दीन। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये वो है लड़की, मुझे लगता है ये मैट्रिक के बाद फिर आती है, फिर ओ लेवल्स पे चली जाती है, फिर गैप लेती है, फिर आती है, फिर कहती है अच्छा मैं चलो ए लेवल्स कर लूँ। यही कर रही हो ना तुम? बीच बीच में गैप्स ले रही हो या क्या कर रही हो? ऐसा ही है, मैं गैप ले लेती हूँ क्योंकि एक साथ में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे उठा लेती हूँ कि 3-4 साथ करती हूँ। हाँ। और क्या, फिर मुझे थोड़ा गैप चाहिए होता है, फिर मैं जाती हूँ घर। ये तुम घर जाके क्या करती हो? गैप लेके क्या करती हो? मैं घर जाके वापस अपनी अपनी सोल में आती हूँ। आई थिंक कि मुझे यहाँ पर लगता है कराची में कि बहुत फास्ट पेस्ड है लाइफ। हाँ। तो आई गेट बैक टू माई लाइफ एंड देन आई मीट माई फैमिली एंड आई गो के मैं अपने मतलब दोबारा रिचार्ज होके आती हूँ। फिर ओके नाउ आई एम लाइक रेडी टू वर्क अगेन। हाँ। तो ऐसे होता है, लेकिन आई रियली मिस माई फैमिली बिकॉज दे आर ऑल इन इस्लामाबाद। खैर अभी तुम लोग बहुत छोटी छोटी हो, बहुत पूरी जिंदगियां पड़ी हैं काम करने के लिए। देखो मैं अभी तक कर रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादियां वोडियां हो जाएंगी, तब भी डंडा पकड़ के करती रहूंगी, कोशिश तो यही करूंगी। इंशाल्लाह जरूर। आपको बहुत अच्छा लगता है देखकर टीवी पे। थैंक यू सो मच। तुम्हारी ईद कैसे मनती है इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में खैर इट्स rather sad now because I used to spend my time with my family और मेरे अभी भी नानू और याद आ रही है। अब्बू और all of those people that were हाँ। like really close to me, जिनके साथ ईदें होती थी, I've lost them. क्यों? My नानू recently passed away. हाँ, I'm so sorry. Yeah, last like छोटी ईद पे he passed away. So I was there. So I'm glad कि I was there. My father also passed away a few years back. So I feel like कि जिनके साथ ईदें थी, जिनके साथ खुशियाँ थी, I don't have those people anymore. तुम्हें पता है हमारी जो शोबिस की फैमिली है वो ऐसी है, आप सारा दिन एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, सो आहिस्ता आहिस्ता ये आपको अपनी फैमिली लगने लगती है। आप अपनी फैमिली, आप अपने जो ब्लड रिलेटिव हैं उनसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं, सो आहिस्ता आहिस्ता आपको यहाँ दोस्त, यहाँ बहनें, यहाँ ये सब फैमिली बन जाती है। ऐसे ही है, जो आपके ड्रामों में अब्बा बने होते हैं, कभी कभार आप उनसे इतना क्लोज हो जाते हैं, जो अम्मा बनी होती हैं उनसे इतना क्लोज हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ज़िंदगी के साथ है, अल्लाह ताला की अमानतें होती हैं, वो ले लेते हैं वापस। ऐसे ही। और अब जाती हूँ साइड पे और मेरे को दादा दादी का कैरेक्टर करो या अब्बा अम्मा का, तो मुझे उनसे इतना हो जाता है, मैं उनको वैसे ही बुलाना शुरू करती हूँ साइड पे, बाबा मामा, बिकॉज मुझे लगता है वो ऑफ स्क्रीन भी ऑन स्क्रीन लगता है कि वो केमिस्ट्री है। तो आई लव दैट एंड नाउ आई लुक एट ऑल पीपल, आई एम लाइक देयर एसेंस, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग बहुत बड़ी यार। ब्लेसिंग है। जिनके माँ बाप हैं, जिनके नाना नानी दादा दादी हैं,
वो उनको आइडिया नहीं है शायद कि वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। अब बच्चों के लिए वो छोटे छोटे देख रहे हो, खुशियाँ मना रहे हो उनके माँ बाप तुम्हारे हैं। अब्बा के साथ गुजारी हुई वो ईद के क्या लम्हात है जो तुम शेयर करना चाहोगी? उस वक्त लगता था जैसे ना सुबह सुबह उठना मुश्किल है, ईद कहना, जाके तैयार होके मिलना, ईदी अब्बा वही मांगना। सख्ती करते थे? मतलब ये कि वो कहते थे कि मतलब सबसे पहले सब आके मिले उनसे हाँ, ना। हाँ। और होता था कि यार अभी तो सोना है, ये सब कुछ उस टाइम तंग होते थे कि यार सुबह सुबह उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन अब वो चीज़ें याद आती हैं, अब उनके साथ थी ना वो खुशियाँ। तो ना अब कोई कहने वाला नहीं है कि आप सुन तैयार ले हो जाओ। सब इसकी बात सुन ले, सारी वो बच्चियां जो कहती हैं हमें नहीं उठना सुबह, वो जो नखरे, खैर नखरे दिखाने में भी एक अलग मजा है। ऐसे ही है है ना? वो उनके साथ ही होता है। हाँ। और वो जो बकरा लेकर आते थे, अब तो कराची में मुझे लगता है जैसे यहाँ के ना इट्स लाइक वर्क वर्क वर्क। हाँ। और अभी बहुत मुश्किलों से टाइम मिलता है, आप घर जाते हो और फिर थोड़े से दिन होते हैं जिनमें आप स्पेंड करना, उसमें आपके जो रिलैक्स हो एवरीथिंग। लेकिन उस टाइम होता था कि आपको तुम बड़ा सा- लगाती थी मेहंदी? मैंने इन सबसे पूछा, तुम लगाती थी मेहंदी, चूड़ियाँ, यस ये सब? यस हाँ? हमारे घर के सामने सैलून होता था। हाँ। और मैं तो वो भी थी जो गोश्त आता था जब, तो हाँ। फिर हम लोग जाके घरों में बांटते थे। ताकि ईदी दे दे कोई। यार इस देते ईद भी पे नहीं। कोई ईदी नहीं देता यार। ईदी, लेकिन मेरे भाई हैं बजाय, अभी तक हाँ। वो देते हैं मुझे हर ईद पे ईदी। हाँ, भाई बाकी- और अब्बा से तो आप जबरदस्ती कनपट्टी पे बंदूक रख के निकलवा लेते। बाकी लोग इतने कंजूस हो जाते कि सारे बकरे में और गाय में लग जाते हैं पैसे। ऐसे ही है, ऐसे ही। वो सबसे बड़े हो गए, अब हाँ। हमें देनी चाहिए ईदी। अगर नहीं, वी आर सेम ओल्ड पीपल। हाँ। जी, सो जो मेरी अगली मेहमान है उनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इस फील्ड में आए हुए, लेकिन बहुत सारे ड्रामों में मुझे नज़र आ रही हैं। क्या ये बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं या अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स चूज़ कर रही हैं कि एकदम नज़रों में आ गए हैं? आइए वेलकम करते हैं एक और टैलेंटेड चेहरा जिनको आप ड्रामों में देखते हैं और आज मेरे शो पे देख रहे हैं। वेलकम टू खतीजा सलीम। ओहो, क्या मतलब कितनी पहली दफा मेरे शो पे ऐसा हुआ है कि सबने अलग कलर्स पहने, किसी का कलर जो है ना एक दूसरे से मैच नहीं है, सबके शेड्स अलग हैं। वाह, अब मुझे लगता है सारे चैनल्स की लड़कियां जमा हो गई ना, कोई किसी और चैनल पे आ रहे हैं जिनका नाम भी नहीं ले सकती। have a good package here. यस बिल्कुल, पूरा पैकेज जमा हो गया। मतलब मुझे लगता है कि आजकल जो लीड कर रही हैं लड़कियां ड्रामों में, जिनको आप बहुत पसंद कर रहे हैं, वो सब अंडर वन रूफ मेरे पास है। I was so excited to be on your show. थैंक यू सो मच आप सब लोगों का आने का, और ईद की खुशियाँ दोबारा हो गई हैं आपसे मिलकर। आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें पूछनी है। आप ईद इंजॉय करती हैं? आप कहती हैं यार छुट्टी मिल गई, 3 दिन की छुट्टी मिल गई। पिछले साल तक I was really enjoying ईद, मतलब कजन्स में जाना, कहीं नानी के घर पे बैठ गए 2-2 दिन वहाँ हाँ। पे रहे। बट नाउ इट्स लाइक कि छुट्टी इंजॉय करनी है तो सो जाते हैं हम ईद पे। अब जैसे ये ईद पे देखा? तैयार हुए, हाँ। तैयार ही सो जाते हैं कि 2 घंटे की नैप मिल जाए, फिर तैयार होके कहीं और सोचेंगे हाँ। क्या करना है। हाँ। तो अब मैं सब कुछ ना प्री ईद कर लेती हूँ, सबसे मिलना भी प्री ईद हो जाता है। फिर मैं ईद पे ना थोड़ा रेस्ट करती हूँ कि बिल्कुल छुट्टी इंजॉय, छुट्टी इंजॉय खाए करिए। पिए छुट्टी इंजॉय करें, और क्या करना है ईद तो पे। तुम लोगों में से कोई ऐसा है जो डाइट वगैरह फॉलो करता है, या अभी तुम लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट चल रहा है? I follow it, yeah. आप भी follow clean eating. नहीं माँ, तुम करती हो डाइट फॉलो? Only जब ड्रामा कोई करना हो रोल के मुताबिक, अगर हाँ। मुझे लग रहा है इस रोल में आई हैव टू गेन वेट, आई तो विल फिर? लूज वेट, आई विल डू इट। हाँ, लाइबा तुम तो नहीं करती हो कि मुझे लगता है तुम खाने की शौक, फूड मैं तो बस हर वक्त खाती रहती हूँ। और तुम ब्लेस्ड हो, मुझे नहीं लगता तुम नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी So? बीच में मैंने कीटो किया था, हाँ। तो थोड़ा वेट मेरा कम इतनी हुआ। सी एज में कीटो क्यों कर रही हो बहन? वो बहुत मसले हो गए थे, बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया था मैंने। ये फिर तो किया क्यूट मैंने। लगते हैं गाल। वो कैमरा को ज्यादा दिखाता है। यहाँ पे हम सबके गाल है, तुम रह गई हो अभी, या तुम्हारे भी आ जाते हैं कभी? मेरे हैं देखें, हम सबके मुकाबले में काम है। आइए प्लीज तशरीफ रखिए। आपके कपड़े तस्वीरें खींच खींच के सबने नोट कर लिए कि जो है वो कैसे कैसे क्या क्या उन्होंने अगली ईद पे बनाना है। प्लीज आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। जिसका जो एंगल अच्छा है वो उधर बैठ जाए, जो समझ रहा है, जिसका जो एंगल अच्छा है। वाह वाह, मैं बैठ जाए अगर आपका फ्रंटल एंगल। मैं खड़ी रह सकती हूँ, मसला नहीं। आप बताइए। जहाँ मर्जी आपकी, जहाँ मर्जी। इधर बैठ जाऊँ मैं? हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा वैसे मैं आप लोगों से सबसे पहला सवाल ये करूँगी
कि क्या आप लोग कपड़ों के मामले में, ईद के कपड़ों के मामले में स्पेशली उतने ही फिनिकी हैं जितने बचपन में होते थे, या अब जो है आपने पीआर्स पे छोड़ दिया है कि अच्छा जो पीआर आ गया पहन लिया तो पहन लिया? हाँ लाइबा तुम बताओ जरा। बचपन में तो मुझे कोई होश ही नहीं था ना क्या पहनना है, अम्मी ने जो बोला है वही पहनना होगा। हाँ। अब ये है कि क्योंकि पिक्चर्स लगानी है इंस्टाग्राम पे तो अच्छा लगना जरूरी है, तैयारी तो पीआर भी आ रहा है तो वो तमीज का आए कुछ, हाँ। एवं ही नहीं आ जाए कुछ भी। हाँ। तो अब मुझे होता है कि मेरा सब कुछ ना अच्छा होना चाहिए, अच्छा फोटो शूट हो, अच्छी लगूं मैं, वैसे घर पे भी तैयार होके, तो मुझे अब ज्यादा होता है कपड़ों अब ज्यादा। पहले तो अम्मा ने फ्रॉक चुभने वाली भी पहना दी, पहन ली, बर्दाश्त कर लिया, है ना? कुछ भी। हाँ, तो मुझे पोनियां कोई मसला नहीं बांधनी होता था। कस के, कभी अम्मा ने भी तो पोनी बांधी थी, यौ 3-3 बांध देती थी। ऐसे ही है। नहीं, आप बताएं नईमा, आप फिनिकी हैं थोड़े ईद के कपड़े या कोई भी किसी इवेंट के कपड़ों के लिए, या बचपन में जिस तरह वालिदैन पे छोड़ देते हैं सब, आप वैसी हैं अभी भी? बचपन में तो वालिदैन में ही था। मुझे बस इतना याद है कि जो भी मुझे फ्रॉक या कपड़े या जो भी चीज़ बनाते थे मुझे चुभती ज़रूर थी। हाँ। आई डोंट नो व्हाई। और अब चुभते हैं ये, अब तो ज़्यादा चुभने वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं। नहीं, अब समझ आ गई है ज़िंदगी की। थोड़ा डीप हो गया। मीन समझ आ गई है कि क्या पहनना है, कौन सा। आई वेयर व्हाटएवर जो मेरा मूड है। हाँ। कलर भी वैसे ही, जो मुझे कलर लग रहा हो कि आज दिस कलर इज़ यू नो आई फील लाइक वेयरिंग इट, हाँ, हाँ। सो आई गो विद दैट। अच्छा, और आप बताइए भाई अरीज? बचपन में आई रिमेंबर ऑलवेज एवरी सिंगल टाइम हम लोग चांद रात को जाते थे, और बिल्कुल एंड पे जब पता चल जाता था कि चांद नज़र आ गया और सब कुछ ना, और उस टाइम हम जाते थे और इतने रश में हम लोग आधी रात को जाके शॉपिंग करते थे। हाँ। और फिर उसमें ढूंढना होता था, पसंद करना होता था, बजट में लेना होता था, वो सब चीज़ें। अब आई थिंक अब बजट थोड़ा बढ़ गया ना अब अरीज? बजट का इतना इशू नहीं होता, लेकिन ये तो कंफर्ट ओवर एवरीथिंग। हाँ। तो अब ये देखिए बस आप कंफर्टेबल हो और इतना कुछ। और ईद पे मेरी पिक्चर्स कभी भी नहीं आती हैं, मैं बहुत पहले ले लेती हूँ, बहुत बाद में लेती हूँ क्योंकि मैं इतना वो नहीं करती कि पिक्चर्स वगैरह। आई एम टायर्ड पिक्चर्स खिंच टीवी पे आके पिक्चर्स खिंचवा के, आई एम टायर्ड। I'm tired. I just want to spend time with my family. That's my like utmost priority अब now. तो when I'm with family तो I prioritize कि मैं बस उनके साथ वक्त गुजारूं, बैठूं, बातें सुनूं। अब मुझे इस चीज़ की बहुत कदर होती है कि I'll remember ये अब क्या कर रही हो तुम? टीनेज में ही होगी अभी भाई, ऐसे बोल रही हो 40s में आ गई और कह रही है अब मुझे इस चीज़ की कदर होती है। आमिर खान वाली उसमें एज में नहीं हो तुम अभी को टीनेज में हो। like अब जब मैं घर से दूर हूँ, अच्छा, हाँ। इस तरह से जब इसलिए मैं प्रैक्टिकल लाइफ कदर में आ आती गई। है। हाँ जी, पहले उस चीज़ की कदर नहीं थी। हाँ, आप लोग बताइए, ये नाज नखरे बड़े हैं या घटे हैं? आई हैव ऑलवेज बिन वेरी पर्टिकुलर ना। हाँ। तो मुझे तो हमेशा से, बचपन से मुझे था कि ये पहनना है, ये नहीं पहनना, इसको ऐसे सिलवाना है। हाँ। माय दर्जी इज़ लाइक रियली नाइस। तो अच्छा। वो कभी कभी वो भंड करते हैं कि वो एक फ्रॉक के ऊपर उन्होंने कुछ और बना दिया, शॉर्ट कमीज का फ्रॉक बना दिया। तो वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मेरे हाँ। कपड़ों के साथ करते हैं। तो वो इतने पुराने दर्जी चले आ रहे हैं अभी तक? यस, जो बचपन से थे ना, मतलब जो 12-13 साल की एज से जो दर्जी वरना हैं, तो वो अभी दर्जियों तक- से लड़ाई होती है और एकदम दर्जी चेंज। हाँ नहीं, वो मेरे दर्जी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, बड़े अच्छे। नंबर मिल जाएगा। हाँ, Of course, after the show, done. ये है कहाँ? कराची में, लाहौर में? कराची में ही है, मैं तो कराची बेस्ड हूँ ना। अच्छा, कराची हाँ, तो वो यहीं पे होते हैं और वो बड़े उन्होंने हमेशा से, अब वो पहचानते हैं कि मैं कितनी पिकी हूँ। तो अभी भी मेरे पास कुछ कपड़े स्टिच होते हैं ना, तो उनको होता है कि अब तो और बेटर कपड़े सीने हैं, क्योंकि अब वो कपड़े स्क्रीन पे नजर आ सकते हैं। अच्छा, अब हम उनको लालच भी देते थे ना, मैं आप स्क्रीन पे नाम ले दूंगी, क्या आपने टेढ़ी कमीज सी दी, आपने खुली सी दी या कुछ, ये भी तो हम धमकियां दे सकते हैं। एग्जैक्टली, अब तो ये सब कुछ चलता है है ना? बट हाँ, मैं अभी भी उतनी पिकी हूँ जितनी मैं पहले थी। हाँ। तो कपड़ों के मामले में थोड़ा सा है। अच्छा, माशाल्लाह तुम्हारी जब 4 बहनें हैं तो तुम लोग तो अदल बदल करके कपड़े पहन लेते हो, या उस पर लड़ाई होती है, आपने अम्मी उसको ज़्यादा अच्छे कपड़े ला के दिए, मुझे कम अच्छे दिए, ऐसा कुछ होता है? अच्छा नहीं, माशाल्लाह हम बहनों का बहुत इत्तेफाक है और अच्छा। हमें पता होता है कि अच्छा अगर उसने ये वाला आउटफिट पहना है तो ये मुझे भी पहनना है। हाँ। और तो हम इत्तेफाक से लेते हैं सारे कपड़े ना। मतलब तुम लोग कभी भी ऐसा नहीं होता कि जैसे एक प्रिंट है तो उसकी 4 कलर नहीं लेंगे? ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं ना, अक्सर होता था। सोचते हैं, हमें पता होता है कि हमने एक दूसरे के भी पहने हैं, तो हाँ। हम चारों डिफरेंट बनवाते हैं। यार अम्मी ने कभी ये तो नहीं किया एक थान लिया और चारों बेटियों का एक जैसा बना? बचपन में होता होगा ऐसे, है ना? हाँ, और बचपन में बहुत वो फ्रिल्स वाले फ्रॉक भी पहने हैं, चुभने वाले। और जिसपे मामा को अगर कह देते थे ना कि वो ये चुभ रहा है, मामा डांटती थी कि नहीं चुभ रहा है, जान के लगी। बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आप रिलेट कर पाएंगे जब मैं इनसे बहुत सारे सवाल करूंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ अपनी घर की रौनक को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ARY ही तो बढ़ाता है जी। सुबह सुबह मेरा काम है, उसके बाद पूरे दिन आप ज़बरदस्त ट्रांसमिशन, ड्रामे, ये सब चीज़ें फॉलो कर पाएंगे हमारे चैनल पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारी खूबसूरत प्यारी टैलेंटेड हीरोइंस यहाँ आज हमारे शो पे मौजूद हैं और ईद मना रही हैं आप लोगों के साथ। यहाँ इनके फैंस ने कुछ फूल भेजे हैं इनके लिए और फूलों के साथ कुछ सवालात भी भेजे। तो क्यों ना मैं एक एक करके फूल निकालूं, देख के निकालना पड़ेगा, कांटे भी होते हैं फूलों के साथ। तो जी लाइबा के लिए सवाल है। लाइबा, आपने अपनी कमाई से अपना कौन सा सबसे ज्यादा महंगा शौक पूरा किया है अभी तक? गाड़ी ले ली गाड़ी? क्या बात है। कितना अरसा लगा पैसे जमा करने में? 4 साल। 4 साल। और क्या तुमने मैनिफेस्ट किया था कि मैंने ये वाली गाड़ी लेनी है? मैनिफेस्ट तो मैंने उससे भी ऊंची की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी हाँ। थी। और पैसे किसके पास जमा कराती थी? कमेटी डाली, क्या किया? अम्मी। एक्चुअली हुआ ये कि जो गाड़ी मुझे बचपन से लेनी थी वो तो काफ़ी महंगी गाड़ी थी, मगर जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मैंने सोचा था कि मैं ये छोटी सी गाड़ी लूंगी, मगर मेरे पास पैसे जमा हुए तो मैंने उससे बड़ी गाड़ी ली। आहा, चलाना सीखी कि नहीं? बहुत अच्छी। ओए होए, ये ले भाई, ये ले। थैंक यू। मैं आप सबसे भी पूछना चाहूंगी कि अपनी कमाई से, जिसका अपना अलग ही मजा होता है, अपनी कमाई से क्या सबसे महंगा अभी तक लिया है? नाइमा, तुमसे भी पूछूं। I travel a lot. तो टिकट ही ले लेती होगी तुम। टिकट ही इतनी महंगी सबसे महंगी टिकट। अब तो पीछे जब कोविड के बाद से इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन कभी भी बहुत दफा तो टिकट देके भी लोग बुलाते हैं ना। Yeah. But I think, well, before the acting thing, I wanted to take my mother for Umrah. अच्छा। And you know, take तुम care of एक्टिंग everything. से पहले जॉब वगैरह करती थी या Yeah, क्या? yeah. मतलब कमाती थी? कोई नई वो नहीं है तुम्हारी? कमा तो मैं खैर बहुत बचपन से रही थी। जब मैं हाँ। फुटबॉल खेलती थी तो वहाँ क्लब्स की तरफ से आ जाता था नेशनल लेवल पे, so I was अच्छा, having stipends. अच्छी थी and, फुटबॉल खेलने में? Yeah, I played till national level तक, so क्या बात है, जबरदस्त। सो मतलब लाइक तुम्हारे अंदर ताकत वो स्पोर्टीपन तब से ही है? हाँ, वो तो बचपन से है। तो फिर उसके बाद क्या किया तुमने? मैं तो कहीं और ही चली गई ना, मैं पूछूं ज़्यादा। स्पोर्ट्स किया, फुटबॉल खेली? स्पोर्ट्स एंड देन उस वक्त ड्रामेटिक्स डिबेट्स में भी थी, मगर स्पोर्ट्स को आई वेंट टू नेक्स्ट लेवल। अच्छा। उसके बाद थिएटर से बस मुलाकात हो गई और स्टेज एक्टिंग। और लगा मैं इसी के लिए बनी हूँ बस। मेरे लिए वो बनी है शायद। क्या बात है, क्या बात है। तुमने अरीज अभी तक सबसे महंगी क्या शॉपिंग की अपने पैसों से? मैंने भी गाड़ी खरीदी है। ये क्या, मुझे इतनी खुशी हो रही है लड़कियों को गाड़ियाँ खरीदते हुए देख के। इंडिपेंडेंट लड़कियाँ यार, माशाल्लाह। तो तुम्हें कितना टाइम लगा पैसे जमा करने में? मेरी जर्नी में सबसे पहले था एजुकेशन, तो व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग तो मैंने पहले फीसेस दी थी यूनिवर्सिटी की। यार सदके वारी मैं तो। जी, उसके बाद फिर मैं थोड़ा करती थी बजट का। फिर जब थोड़ा बजट बना तो फिर इट टुक मी ऑलमोस्ट लाइक 3-4 इयर्स सेम। तो क्या किया, गाड़ी खरीद के ड्राइवर रखा या खुद चला लेती हैं आप? मैंने शूटिंग पे गाड़ी सीखी है। शूटिंग किसने सिखाई तुम्हें? उनको मैंने बताया नहीं एक्चुअली कि मुझे नहीं आती है, और उन्होंने मुझे कहा कि आपका सीन है। मैंने कहा ओके, जस्ट लेट मी नो कि क्या करना है। हाथ साफ किया किसी किराए की गाड़ी पर? उससे पहले मतलब मैंने मैनुअल पे सीखी थी थोड़ी सी, लेकिन मुझे मैनुअल पे उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दी थी अथॉरिटी, लाइक उनके पास कंट्रोल से। तुमने क्या कहा, हट जाए सामने से, हट जाए? नहीं, उनको मैंने बोला कि आप मुझे बता दें कहाँ से कहाँ तक चलना, और ये नई गाड़ी है ना वो स्पोर्टेज। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करना। मैं कहा ओके, तो मुझे थोड़ा सा समझ आ गई एक शॉट में यहाँ से वहाँ तक। फिर मैंने कहा अच्छा मैं राउंड लेकर आती हूँ। वापस घुमा के लाती। फिर चली गई घर लेकर। नहीं, मैं घुमाती रही। फिर वो कहते हैं रुक जाए, मैं कहा आप रुके, मैं गलती से आगे मैं थोड़ा घुमा के लाती। 2-3 चक्कर लगा जब तक शॉट पूरा हुआ, वो क्लोजेस हुए, मास्टर सब कुछ। ये पहली लड़की है जिसने गाड़ी की ट्रेनिंग शूटिंग के दौरान ली, गोल चक्कर घुमा। वो बहुत वीरान रोड थी उनको पता था। फिर मैंने मैनुअल भी चलाई है शूट पे, तो मैंने शूट पे बहुत गाड़ियाँ चलाई हैं। क्या यार, क्या बात है यार। आप लोग बताएं, आपने सबसे महंगी चीज़ क्या खरीदी अपनी कमाई से? यार आई तो जस्ट हैव स्टार्टेड वर्किंग, तो मैंने अभी एक फ़ोन खरीदा था, तो वो मेरी अपनी कमाई से था। प्लस मैंने कुर्बानी की है, तो वो मैंने अपनी कमाई से की है। तो दैट इज़। तो अभी आगे क्या सोचती हूँ कि मैंने अब नेक्स्ट मेरे बकेट लिस्ट में क्या है? देयर इज़ अ लॉट, बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हुई हैं, लेकिन अभी मैं उसके लिए सेव कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि थोड़ा इन्वेस्ट किया जाए, थोड़ा सब कुछ खर्च ना किया जाए। वो क्या बात है, जबरदस्त भाई। आप बताइए।
अच्छा, मैं आई एम ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम लाइक लॉन्ग टाइम अच्छा वाइल आई वाज स्टडिंग। पढ़ाई के टाइम से मैं रेडियो Acting? शोज करी अच्छा, थी okay. एंड देन आई एम ऑल्सो डिजिटल मीडिया कंसल्टेंट, तो अपनी कंपनी चलाना एंड देन दिस एक्टिंग थिंग ये सब हैपेंड। छुपे रुस्तम है भाई। आई एम ऑल्सो फैशन मॉडल टू, तो वो भी चीज़ें चल रही थी। तो देन अगेन गाड़ी ले ली गाड़ी। ले ली और वो मैंने ली थी कोई आई गेस 5 years बैक। अच्छा। एंड देन आई रिसेंटली अपग्रेडेड दैट कार टू। आई थिंक मैं उस गाड़ी में बैठी हूँ। ओह यस। अपडेटेड वर्जन, यस। सही चलाती है गाड़ी? गुड गुड। इसके अलावा फिर मैं खुद को एक टास्क देती हूँ कि मुझे एक साल में 2 से 3 ट्रिप करने हैं। और फिर ट्रैवलिंग की शौकीन। Travelling की आइए जी, हाथ मिलाइए जी। ये मेरी बहन आ गई है। ओके, जबरदस्त। तो मैं खुद को एक माइलस्टोन देती हूँ, इस हाँ। साल मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है एंड इवेंचुअली आई एंड अप डूइंग दैट, वाह यार। अल्हम्दुलिल्लाह। I मतलब just मेरी realized I'm the only one जिसको यहाँ पे गाड़ी चलाना नहीं आती, right? हाँ। तो वो तुम अपने पैसों से खरीदोगी? नहीं, मैंने अभी सीख शूट पे लेना। कोशिश की। मैंने आई ट्राइड दैट थिंग। मैंने उनको बोला कि मुझे गाड़ी चलाने दे। उन्होंने कहा नहीं बेटा, किसी और की गाड़ी। उन्होंने कहा आप हैंड ब्रेक नीचे करो। सबका लगाया इतनी गर्मी में, बट दे वर लाइक आपको हम लोग नहीं करने देंगे ड्राइव। आपको लाइक चीट कर लेंगे हम। आती है। आपको बताना नहीं चाहिए था कि आपको नहीं, मैंने बताया नहीं था, उन्हें ट्रस्ट ही नहीं है मुझ पे। ओके, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। नईमा, मैंने तुम्हारा फूल दे दिया तुम? जी, मेरे पास है। नईमा, ये फूल आपके लिए है। नईमा, आप पिंपल्स फेस पर होने से डरती हैं या बालों के गिरने से डरती हैं? दोनों में से ज्यादा डर और खौफ। मैं Would you rather? ऊंचाई और कॉकरोच और छुपकली भूल गई हूँ। लेकिन अच्छा आप- जवाब आ गया मुझे। है ना? क्या? मैं सिर्फ खुदा से डरती हूँ, वाह, इसके अलावा किसी से नहीं डरती। इतनी गहराई वाली बातें नहीं करे बहन, ईद का मौका है। अच्छा, आई विल ट्राई टू हम डूब ना जाएं। मैं पिंपल से या बालों के गिरने से दोनों ही। पिंपल तो अब आदत हो गई है। बाल भी वैसे काफी गिरे। कोविड हुआ था, उसमें आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ हेयर। हाँ, थिनिंग हो गई है ज्यादा काफी। डर किस चीज का है? यार आई डोंट दोनों केयर। चीज़ें हेयर फॉल इज अ बिग ट्रॉमा। इट कुड बी हेयर जिसके पास इतने लंबे बाल होते हैं ना, वो नहीं डरता बाल गिरने से। क्योंकि इससे पहले मेरे हमेशा छोटे बाल रहे हैं। सो आई वाज अ टॉम बॉय कट और शैगी कट एक बहुत होता था उस तो वक्त। ये फिर कैसे बढ़ गए तो एकदम? मुझे लगता है बहुत गिर गए तो मैं छोटे कर लूंगी, आई विल डू इट, प्ले विद इट। सो बट हाँ, हेयर फॉल आई थिंक वुड बी मोर। ये इतने लंबे हुए कैसे? तुमने क्या खाया? मैंने- वो दवाई हमें भी बताओ। पता नहीं, कुछ नहीं खाया, खुद ही हो गया, जीन्स में आ गया, अल्लाह ने तुम्हारी कर अम्मी दिया। वगैरह पानी तुम्हें- बहुत पीती हूँ मैं, खाती बहुत ही, बट भाई हम तो बहुत पानी पीते, तो हमें तो मैं तो इतनी डाइट करती हूँ, इतने पानी पीती हूँ कि मेरे तो फिर इतने होने चाहिए मैंने थे। ये पहले भी एक दफ़ा कहा था कि हाँ। अगर आप चाहते हैं आपके लंबे बाल हों तो चूज़ गुड पेरेंट्स जिनकी जीन्स अच्छी। हाउ कुड वी चूज आवर पेरेंट्स? ये हमारे Think about it next time. बिल्कुल सोच के टू बी करेंगे। नोटिस्ड। कैसे चूज करें यार? हमें उसका भी नुस्खा बता दो, हम झांक के देख लेंगे कौन कहाँ से आना है, कहाँ पे नहीं आना है। कहाँ पे आना है, कहाँ पे नहीं आना। सो नहीं, बाकी राज तो बताओ ना, क्योंकि एक ज़माने में मैं जिससे भी पूछती थी कि आपके बालों का लंबे होने का राज क्या, वो कहते थे फलाना डैश डैश साबुन। मैं कहती थी इस कपड़े धोने वाले साबुन से बाल कैसे लंबे हो सकते? अच्छा, आई थिंक आई एम केयरफुल कि अभी के प्रोडक्ट्स क्या यूज़ करने हैं और वो थोड़े मैं बेहतर यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ जिसमें फ्रेगरेंस ना हो या केमिकल्स ना हो बहुत ज़्यादा हार्मफुल। और जब मुझे डाइट करनी होती है किसी रोल के लिए, जब मुझे आई हैव टू लूज़ वेट, राइट नाउ आई हैव गेन वेट बट व्हेन आई हैव टू लूज़ वेट देन मेरे बालों पे इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। मेरे बाल गिरते भी हैं। मगर आपको डर नहीं है दाने और बालों को गिरने का? कोई डर नहीं है? डर तो नहीं है। किस चीज़ से डर है आपको? ये बताइए। किस चीज़ से डर? आप मुझसे नाराज़ ना हो जाए। नहीं, मैं क्यों? मुझसे भाई मुझसे मर जाएगा। मैं कोई डरने की चीज़ ही नहीं हूँ भाई। मैं खुद मतलब सिर्फ मेरा मियाँ डर सकता है मुझसे, और कोई। वो डरे तो अच्छा है। अच्छी बात है, हाँ। वो तो होना चाहिए। नहीं, किसी चीज़ से तो डर होगा। इस चीज़ से डर है कि मेरा इस दुनिया में वक्त ख़त्म होने से पहले मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, अपनी चीज़ें, और जो मैं कुछ गोल्स हैं मेरे, हाँ, मैं वो achieve achieve कर लूँ। या और वो गोल्स ऐसे ही हैं जो कि नेक्स्ट जो ज़िंदगी है उसमें काम जो आने वाली चीज़ें हैं, हाँ। वो बस ये चीज़। भाई जब भी एडिट पर बैठे लोग और नईमा की बातें आए तो पीछे गहराई वाला वायलिन, अक्लमंदी वाली। मेरे शो पे कम अक्लमंदी की बातें होती हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं। समझ कम अक्लमंदी की बातें क्यों होती हैं? ऐसे क्यों आपको लगता ऐसे है? ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जरा फन, बहुत सीरियसली जिंदगी को तुम ले रही हो नईमा। अभी तुम्हारी क्या उम्र है यार?
गहराई में chill भी एक करो। फन है, गहराई में भी एक फन नहीं है। हाँ। मेरे लिए यही फन है, आई थिंक मे बी द डेफिनेशन इज डिफरेंट, बट यू, योर पर्सनैलिटी, योर ऑरा, आप जब आती हैं यू ब्रिंग द कलर्स, सो इट्स लाइक ऑलवेज फन टू सी यू। थैंक यू सो मच। हाँ भाई, अरे अब मैं ज़रा पूछने वाली हूँ आप सबसे भी कि आप लोगों को किस चीज़ से डर लगता है? दाने से डर लगता है या बालों के गिरने से? बिल्ली से। वाह वाह वाह। मुझे एक्चुअली सवाल दोनों क्या- चीज़ों से बहुत डर लगता है। मुझे हाँ। एक्ने मुझे बहुत रहती है, एक्ने हाँ। पिंपल्स मुझे बहुत होते रहते हैं, तो मुझे बस डर होता है अच्छा अगर आज मैंने मीठा खा लिया तो कल सुबह पिंपल निकल आएगा। तुम्हारे मीठे खाने से होते हैं? मुझे हर चीज़ से हो जाते हैं, लेकिन मैं खाना नहीं छोड़ती। हाँ। तो वो पिंपल होते हैं फिर सही भी हो जाते हैं। बाल बहुत गिरने लग गए हैं अब, पहले नहीं हाँ। गिरते थे, तो अब डर लगना शुरू हो गया कि बाल क्यों गिर रहे हैं हाँ, इतने ज़्यादा। तुम्हें दोनों चीज़ों से डर लगता है। अरीज आपका क्या हाल है, बाल या पिंपल? मुझे बालों के गिरने से बहुत डर लगता है। पिंपल्स से मुझे लगता है कि मुझे पता है किन किन चीज़ों से हो जाते हैं मुझे, तो आई अवॉइड दैट। हाँ, तो तुम्हें पता चल गया किस चीज़ से मुझे एलर्जी? बचपन से पता है, मतलब मैं ऑयली अगर एक समोसा खा लूँ ना, अगले दिन मुझे लाजमी एक पिंपल निकलेगा, एंड आई नो कि विच समोसा इज तो मुझे लाजमी पता होता है कि किन किन चीज़ों से मुझे पिंपल्स होते हैं, अब कौन कौन से टाइम पे पिंपल्स हो सकते हैं, अगर मैंने किस फेस वॉश से धोया या कोई भी रैंडम चीज़ लगा ली फेस पे, क्रीम लगा ली, क्योंकि मेरी नॉर्मल स्किन है तो मैं कुछ भी नहीं लगाती। मैं मेकअप करती हूँ, मैं घर जाके फ़ौरन फर्स्ट चीज़ करती हूँ कि रिमूव करना है, गाड़ी में रिमूव कर लेती हूँ। तो उस चीज़ को मैं आई थिंक आई कैन कंट्रोल, लेकिन बालों का मुझे बहुत हाय हाय। और स्पेशली जब हम लोग शूट के दौरान डिफरेंट यू नो हेयर स्टाइल्स बना रहे होते हैं और हम लोग धुआं निकलता है ना खींच बालों रहे होते हैं, ये है जब वो धुआं निकलता है ना, वो धुआं ये क्या हो रहा है? वो डराता है। बहुत डराता है। आप गुलाब का फूल, आप लोग मुझे बताइए जरा, पिंपल या गिरते हुए बाल? अच्छा मुझे बहुत बुरा एक्नी था, लाइक व्हेन आई वाज 16, तो मुझे इतना एक्नी था कोई कि कह मुझे नहीं मेरे सकता skin फेस देख से के, खून निकल रहा होता था, इतना बुरा एक्नी था मुझे। Seriously? यस, तो आई हैव टेकन वो एक्नी की जो मेडिकेशन होती है वो टू रोअक्यूटेन, जिंदाबाद। एक्यूटेन, यस। तो इससे भी हाथ मिला के आऊं, क्योंकि मेरा भी यही हाल था 16 साल में। तो बहुत एक्नी था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है आई हैव चेंज्ड माय प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, तो मुझे अब दोबारा उस स्टेज पे जाने से डर लगता है, बिकॉज उस वक्त मैं बहुत इनसिक्योर हो गई थी अपनी स्किन को लेके, बाहर नहीं निकलती थी। आई वाज लाइक यार नहीं, आई डोंट लुक गुड इनफ। तो अब जब वो स्किन की सारी कंडीशन बेहतर हो गई है ना, तो नाउ आई डोंट टेक माई स्किन फॉर ग्रांटेड। तुम्हें पता है जब मेरे पिंपल्स हुए थे तो मैं अपने बालों को ना यूं रखती थी, एग्जैक्टली, ये छुपा के, बस से मेरी आंखें नजर आती थी, मैं गाल ऐसे छुपा के रखती मैंने थी। फेक ग्लासेस पहनने शुरू कर दिए थे ताकि किसी तरीके से ना बस थोड़ा थोड़ा मुंह का बस हिस्सा कवर्ड रहे, बस सब कुछ नजर ना आए, बट लाइक बालों का गिरना आई डोंट टेक इट सीरियसली। कोई बात नहीं, बिग लगा और लेंगे। कभी ईद के दिन पिंपल हो जाए ना, आप इतनी तैयारी कर रहे हैं, कपड़े ये वो, और वो पिंपल ईद के दिन हो गया जी। अभी मैं शूट कर रही थी, तो मेरा इतना बड़ा इवेंट का शूट था और मेरे बिल्कुल यहाँ मुंह पे पिंपल डायरेक्ट। तो यहाँ होते हैं यहाँ। हाँ, और मुझे बड़े छुप भी नहीं सकते ना, यहाँ तो बाल भी नहीं मैं ला कहती हूँ अल्लाह सकते। पाक यहाँ पिंपल दिया करे, मुझे बहुत सिमेट्रिक यहाँ क्यों देते हैं? अच्छा, अब बड़ा मजा आ गया, इस एज में मेरे यहाँ निकलते हैं, छुपे कॉन्टोर के अंदर छुप गए, मुंह बचा हुआ है। तुम बताओ अपनी दास्तान। मुझे हेयर फॉल इज़ माई बिगेस्ट ट्रॉमा। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं स्टिल शूट्स भी करी होती हूँ और ये फिर ड्रामा वाली चीज़ भी, तो ड्रामा में फिर मुझे लगता है बचत हो जाती है, स्टिल्स में बचत नहीं होती, बिकॉज उसमें प्रोडक्ट भी लग रही है, स्लीक हेयर हो रहे हैं, टाई हो रहे हैं, वट एवर। सो वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है मेरे लिए, हेयर फॉल। बट देन अगेन वेयर स्किन इज कंसर्न, आई वुड से मुझे लगता नहीं तुम्हें पिंपल होते। नहीं, क्योंकि वो वही बात है जेनेटिकली, जितना नईमा के बाल अच्छे हैं, मुझे लगता है मेरी स्किन अच्छी है, ऑल थैंक्स टू माय मॉम एंड डैड। हाँ, बिल्कुल, जिसकी ड्राई स्किन होती है उसके नहीं होते, तुम्हारी ड्राई स्किन आ गई। सो उसमें आई एम गुड हाँ, स्किन में, बट बालों का मुझे हेयर देखते हैं अब ट्रॉमा। किसके लिए अगला फूल है जी। अगला फूल, ओके, अरीज, कितना बड़ी टीका है। हाँ ये एक्चुअली पता है क्या, ये एक्चुअली ये था। हाँ, अच्छा भाई, ये सवाल किया है आपके फैन ने, आप बहुत मासूम सी लगती हैं, लोग धोखे तो बहुत देते होंगे, आपकी शक्ल मासूमियत देख के कितने सारे लोगों ने तुम्हारे चेक, तुम्हारे पैसे खाए हैं, जरा मुझे आज नाम लेके बता दो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। सच्ची? Everybody on like industry especially have been very kind and nice to me, alhamdulillah. Like ever since I've started, उसकी वजह से maybe I have stayed because everybody was very nice. उनके साथ मुझे कभी कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन लाइफ में हाँ, बहुत धोखे में। तो लाइफ में पूछ लो, फिल्म में थोड़ी, ड्रामे में थोड़ी। इंडस्ट्री के अलावा लाइक योर पर्सनल लाइफ में। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम कह रही हो कि तुम्हें इस इंडस्ट्री में धोखे नहीं मिले, लाइफ में बहुत धोखे दिए। हाँ जी। कौन है वो धोखेबाज? लाइक लेसन्स मिले हैं, फ्रेंड्स
तुमसे कपड़े लिए शादी में पहनने के लिए, कंटिन्यूटी के कपड़े वापस नहीं किए? ऐसे नहीं पहला है। धोखा। ये सब नहीं होता। में ये प्रॉब्लम नहीं होती। उधार लिया तुमसे ये भी नहीं हुआ। और वापस नहीं किया? नहीं, वो ना बैक स्टैबिंग, मुझे बचपन में पढ़ते थे पीठ में। हाँ। वो एक्चुअली वैसे तुम्हारे मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। देखा? और ये ऐसा है कि लाइक जिस लाइफ के स्टेज पे जाती है, लेकिन अब तो नहीं होगा, अब तो समझदार नहीं हो नहीं, गए। ये मरते दम तक अगर दोस्त बनाने हैं ना आपको, जब दोस्त बनाएगा ये बड़ा प्रॉब्लम है लाइफ का, बहुत बड़ा ट्रॉमा है। होए होए। दैट्स माय ट्रॉमा। ये That's your trauma. ये थोड़ा सा ट्रॉमा तुम्हारे फैंस की तरफ से दूर हो जाएगा, उनके पूल की तरफ से। Thank you. आपको मिला कभी धोखा? आपके करीबी दोस्तों की तरफ से? अब कहेगी कि फिर मुझसे ना पूछ लीजिएगा। क्या होता है, आपका क्या ख्याल है, धोखा क्या होता है? नहीं, मैं फिर डीप हो गई है। हर स्टेज पे हर तरह के अलग अलग धोखे होते हैं, है नहीं माँ? धोखा इज गुड, आई थिंक। धोखों से सीखता है ना इंसान। जरूरी है, ठोकर लगती है तो लाइफ, यू नो, इफ देयर इज नो डार्कनेस, यू वांट एंजॉय लाइट, तो धोखा इज गुड, क्योंकि हाँ। उससे आपको पता चलता है कभी किसी को सबक सिखाया है, जब थोड़ी सी अकल आ गई कि अच्छा अब धोखा मिला मुझे ना, तो मैंने छोड़ना नहीं है? कभी सबक सिखाया धोखेबाज को? जरूरत नहीं पड़ी, अल्लाह ने कार्मा, यू नो, ऑलवेज हैपेंस। क्या देखा बात। जरूर है हाँ। कि किसी ने किया है तो फिर सामने आ जाता है। हाँ। इट ऑलवेज कम्स, सो आई नो दिस इज। और तुम धोखे खाने से डरती नहीं? नहीं, आई एंजॉय इट। मुझे और मिलेंगे, वरना नहीं बात बोले। है। नहीं नहीं, आप जब प्यार करते हो ना किसी चीज को, तो वो भाग जाती है, तो हर चीज से प्यार कर लो, भाग जाएगा धोखा। हाँ तुम डरती हो धोखे खाने से, या तुम्हें धोखे मिले? बहुत मिले हैं और बहुत डरती भी हूँ, हे अब और ना मिले। तो इसलिए लोगों को जिंदगी से निकालना शुरू कर दिया। बहुत कम लोग हैं मेरी जिंदगी में। हाँ, क्योंकि कम लोग हैं तो जरा सिक्योर कम लोग हैं तो कम जिम्मेदारियां हैं रिश्ता निभाने की, हाँ। और कम चांसेस हैं धोखे खाने के। हाँ, खुश हूँ मैं कम लोगों में। मेरी गहरी बच्चियां, ये लोग देखे जरा कितनी दिलेर हैं। ये कहती है धोखे तो अच्छे हैं, उससे आप ग्रो करते हैं, और ये बाकी हकीकत है, आप ग्रो करते हैं। आप बताइए आपके किस किस्म के धोखे खाए आपने? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिंदगी ने दिए धोखे, बट इट्स ओके। ये तो अगले ईद कार्ड की टैग लाइन। वाओ, क्योंकि आपको हर फेज में डिफरेंट तरीके के धोखे मिलते हैं। हाँ, और वही बात है, आप एंजॉय करते हैं उसको, और आप उस चीज़ से गुजर जाते हैं, और आप कुछ सीख लें उससे तो ज़्यादा अच्छी बात है। बिकॉज आप ये नहीं सोच सकते कि ये धोखे बाद में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? धोखे तो मिलने हैं। नए लोग मिलते रहेंगे आपको जिंदगी तौर पे में, तो है। नए धोखे मिलते रहेंगे, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। दिल पे नहीं लेने वो धोखे, दिल पे नहीं लेने, बिल्कुल। मस्त थिंग। तुम तैयार हो अभी, अगर अभी तक नहीं मिले हैं तुम्हें? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी क्लोज्ड ऑफ। तो मतलब मेरे बहुत जो सिर्फ करीबी लोग हैं, जैसे मेरे घर वाले, हाँ। या मेरे एक आध दोस्त, तो बस वही है मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस वाले, जो मुझे धोखा नहीं देते। अल्लाह का शुक्र अब है। तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आई हो ना, दैट इज स्कैरी। हाँ। तो अब पता चलेगा आगे क्या होता है। अभी तक तो अल्लाह का शुक्र डर है। लगता है कि धोखे बहुत खाने डर से? लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं बहुत दिल से सबको चाहती हूँ, दिल से मैं सबके लिए खुश होती हूँ। तो मुझे डर लगता है कि कोई जो मेरे साथ है वो वैसा नहीं है जैसा मैं उसके साथ हूँ, यू नो। तो वो बहुत एक स्केरी फीलिंग होती है। हाँ। बट यू नेवर नो आगे क्या होगा। मैं इनसे ईद पर इतनी धोखा इस तरह मत क्यों कर रही फैंस कर रहे हैं, हैं? फैंस कर रहे हैं। फैंस कर रहे हैं, लेकिन चलो अच्छी बात है, क्योंकि पता है तुम लोगों की बातों से बहुत सारी लड़कियां रिलेट करेंगी, और इतनी जबरदस्त तुम लोग जवाब दे रहे हो, क्या मेरा दिल चाह रहा है मैं कहूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। ये किस अच्छा, तो खतीजा है ये। खतीजा बड़ी डिफरेंट लग रही हो। हाँ, आई वाज फैट देयर। क्यूट बेबी फैट नहीं, बेबी फैट। यस यस। खतीजा इंडस्ट्री में आने के बाद आपने अपनी कौन सी हैबिट्स चेंज की, आदतें कौन सी बदली आपने? पहली तो मेरी हैबिट ये बदली कि मैं बिल्कुल ही पहले तो काम काज कुछ भी नहीं करती। बिल्कुल lazy थी। बिल्कुल ही पानी पिला दो, खाना ट्रे में रख के ले आओ। यस। और मेरी अम्मा ने मुझे बड़ा स्पॉइल किया है। हाँ। कि मतलब खाना घर पे आ रही हूँ स्कूल से, तो खाना मिल रहा है प्लेट में रखा अरे ड्रामों हुआ। में डायरेक्टर्स जो काम करवाते हैं, अब मैं जब आपसे सुबह kitchen- निकलती हूँ, रात में घर आती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ क्या लाइफ थी यार, क्या लाइफ थी। कॉलेज में थे, कुछ भी नहीं करना पड़ता था, पर मैं गई भी गवर्नमेंट कॉलेज में थी, तो मैं जाती भी कभी कभी ही थी। अपनी मर्जी से उठ गए तो उठ गए, वरना 3 बजे उठ रहे हैं। हाँ। तो आई फील लाइक वो आदत चेंज करनी पड़ी। ऊपर से नाउ आई हैव टू बी केयरफुल कि मैं क्या खा रही हूँ। अब मैं ये नहीं कि मैं गई कहीं पे ठेले पे मैंने कुछ खा लिया,
पिंपल निकल आएगा, पता है मुझे, तो अब ये सब नहीं हो सकता, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे फैट आ जाएगा। और सो गए, नहीं सोए तो आपको स्किन खराब हो जाएगी, पानी कम पिया तो स्किन खराब हो जाएगी, हर एक चीज़ के मसले होते हैं। अब तो हर चीज़ ही प्रॉब्लमैटिक हो गई है। पहले तो हर चीज़ में बहुत सुकून था, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा नहीं हो रहा, यू नो, लाइफ वाज चिल। अब नहीं चिल। और भाई तुमने कोई बदली आदत अपनी शोबिज में आने के बाद? नहीं, मुझे लगता है क्योंकि मैं एक अरसे से काम करी थी, तो मुझे तो यहाँ पे भी आके शोबिज में आके लगता है, मैं सुबह उठती हूँ, स्कूल की वैन आती है, मुझे पिक करती है, स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा रात की छुट्टी होती है, यहाँ ओवर टाइम चलता है। हाँ, तुमने कोई बदली चीज? हाँ, अपना ख्याल रखना ज़्यादा शुरू कर दिया, ऑब्वियसली स्किन का, बालों का, और वैसे भी लाइक ग्रूमिंग की तरफ आई मैं, मुझे ऐसा लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये हैबिट। तो ये हैबिट। और नैमा, तुमने क्या क्या बदला अपने? जैसे तुम फुटबॉल खेलती थी, तुम टॉम बॉयज थी, और अब जब तुम इस फील्ड में आई हो, जैसे शोबिज कहते हैं, तो तुमने क्या क्या बदली अपने अंदर चीजें? मैंने अपने अंदर पेशेंस लेकर आई, सब्र सीखा मैंने। हाँ, जैसे फुटबॉल में आपकी टीम होती है, आप पंजाब की तरफ से मैंने खेलना शुरू किया था, तो बलोचिस्तान वगैरह डिफरेंट लोगों का एक्सपोजर मेरा बहुत बचपन में स्कूल में हो गया हुआ था। एंड देन ऑफ कोर्स आई वर्कड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई गॉट अ जॉब, आई ट्रैवल, आई गॉट अ स्कॉलरशिप, सो ऑल ऑफ दैट। तो बहुत से लोगों से मिलके डिफरेंट जगहों पे बहुत चीज़ें सीखी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा डिफरेंस आया व्हेन इट कम्स टू दिस इंडस्ट्री। हाँ, थोड़ा ये है कि कुछ चीज़ों में डिफरेंस है, जैसे इधर सोच समझ के बोलना पड़ता है, हर चीज दिल की बोल नहीं सकते, तो तुमने पहले तोलो फिर बोलो वाला ना जवाब पूरा कंप्लीट। सच नहीं बोल सकते, सच वो ज़्यादा सच नहीं बोल सकते, थोड़ा झूठ मिला के ऐसे देखो, ऐसे सच बोलने वाले सच हल्का बोल देते। आज भी इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो सच बोलते हैं। जी, मैं उनमें से एक हूँ, मैं बिल्कुल। जी, आप शामिल हो चुकी हैं उनके उस फहरिस्त में, आपका नाम भी शामिल सुनहरे हरूफ में लिखा जा चुका है। I'm proud of it. More power to you, girl. बिल्कुल होना चाहिए, आपकी एक अलग पहचान है। अरीज, आपने क्या बदला? मेरी लाइफ में 360 टर्न लिया, लाइक कंप्लीटली डिफरेंट हो गई है, बिकॉज आई हैव बीन ऑलवेज अंडर लाइक शेल्टर। मेरे माशाल्लाह से 4 बड़े भाई हैं, तो वहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं मालूम था ज़िंदगी का क्या है क्या नहीं है। When I came to Karachi, that's when my life started actually, practical life और सब कुछ, और उसमें भी मुझे बहुत टाइम लगा। पहले I used to live like in paying guest, तो उधर भी फैमिली थी। अच्छा। तो अम्मी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह still living with her, but still उस टाइम पे भी I think कि मेरे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे। Recently got my own place and then I got to know real life, और उसके छोटे-छोटे मसले कि प्लम्बर का मसला, इलेक्ट्रिशियन का प्रॉब्लम, और उनको कैसे डील करना है। I remember the first day I came to my own place, I had a like worst breakdown. Because then I realized कि ये मसला भी मुझे सॉल्व करना है। I tried to solve it by myself, then I realized that I have to call the relevant person, और फिर उसने आके सॉल्व करना है, उससे पहले बात करनी है, और बात कैसे करनी है, फिर कम कैसे करवाना है, और किस टाइम पे बुलाना है, मतलब सारी चीज़ें जो बहुत ही छोटी-छोटी होती हैं। जिम्मेदारी। Yes. अब मैं एक जिम्मेदार लड़की हूँ। Yes. ये आया चेंज। Yes. ओके, ये किसका सवाल है? सबके सवाल हो चुके हैं अब। हाँ, ज़ैनब का नहीं हुआ। ज़ैनब, ओए अल्लाह, ज़ैनब तुम्हारे फैन ने बहुत कांटों वाला फूल भेजा है, पकड़ना पड़ेगा, तुम भी ख्याल से पकड़ना ज़ैनब। ज़ैनब, तुम्हारे फैन पूछ रहे हैं, आप इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं, तो क्या आपने प्रैक्टिस बचपन में शीशे में खड़े होके एक्टिंग करके किए, या कैसे प्रैक्टिस किए? इसका जवाब दें। यहाँ से पकड़ना, बहुत कांटे हैं इसमें। हाँ ज़ैनब, कहाँ एक्टिंग की प्रैक्टिस की है? मुझे लगता है लड़कियाँ वैसे ही बहुत अच्छी एक्टर्स होती हैं। कितनी बदतमीज। No, I don't agree with that. I think I have a different. लड़के कम नहीं अच्छे होते एक्टर। नहीं, अच्छा, मेरी कोई ख़ास कोई एक्टिंग क्लासेस या ऐसा कुछ नहीं है, और मेरी एक्टिंग कोई बहुत कमाल की भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता तुम ऑफ कोर्स द मोर यू वर्क द मोर यू गेट पॉलिश। आप जैसे मैं अपना फर्स्ट ड्रामा देखती हूँ तो मुझे लगता है कुछ सीन्स अच्छा ये मैं और बेहतर कर सकती थी। सेकंड ड्रामा देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ओके दिस इज़ बेटर। अब थर्ड देख रही हूँ तो मुझे लगता है ओ वाओ बहुत अच्छा हो गया। अब ऑब्वियसली मैं आज से कुछ साल बाद अपना काम देखूंगी तो मुझे ये काम थोड़ा कम अच्छा नया ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो इट्स जस्ट ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस कि मैं ज़्यादा एक्टिंग करती जाऊंगी, ज़्यादा तो अच्छा सीखती जाओगी। अच्छा, यही सवाल मैं सबसे करूँगी, लाइबा तुमने प्रैक्टिस कैसे की? मुझे तो कोई शौक ही नहीं था ना पहले। हाँ, तो वही तो तुमने बताया था मुझे इंटरव्यू। तो मुझे फिर जब शौक नहीं था, लेकिन जब फिर मैं आई तो मैंने कहा अब
जब कमा रहे हैं तो फिर हलाल करें। आई लाइक इट, जब कमा रहे तो हलाल करें। बिला वजह से किसी के प्रोड्यूसर के पैसे ले रहे हैं और एक्टिंग भी दिल से नहीं कर रहे, तो दिल से कर लेते हैं। फिर मैंने एक्टर्स को देख के ही सीखना शुरू कर मतलब दिया। लाइक तुम देखती थी? हाँ, अगर मैं किसी के साथ सीन परफॉर्म कर रही हूँ ना, तो मैं देखती थी कि उसने वो कैसे रोए, या उन्होंने किस तरह से क्या लाइन की, और फिर उसको मैं अपने स्टाइल में करने की कोशिश करती थी। उस तरह से सीखा मैंने। मतलब लाइक हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट एज सच नहीं है एक्टिंग का, तो हमें इसी तरह दूसरे सीनियर्स या इन लोगों को देखकर मौका मिलता है। आई गेस वी आर ब्लेस्ड इन अ वे कि जब हम अच्छे सीनियर कास्ट के साथ काम कर रहे होते हैं, अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो एक लाइव स्कूल ही होता है हमारे वो लिए। फिर वो हेल्प भी कर देते हैं। एग्जैक्टली। तुम बताओ नईमा, तुम तो एक्टिंग पढ़ी है ना? या तो कितना डिफरेंस है यार, उधर का पूरा सिनेरियो अलग होता है, यहाँ का अलग है, तो तुम एडजस्ट कर पाई इस तरह? यस, आई मीन एक्टिंग पढ़ने से पहले मैं एक्टिंग कर रही थी यहाँ पे, थिएटर, स्ट्रीट थिएटर एंड ऑल ऑफ दैट। सो वो तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था लाइक सो मेनी इयर्स। एंड स्कूल में भी आई वाज ऑलवेज एन एक्टर, आई विल मिमिक माय टीचर। लेकिन तुम कैसे, तुम्हें पता लगा कि ये तुम्हें पसंद है एक्टिंग, या तुम कर सकती हो, ये कैसे पता लगा तुम्हें? कभी ना कभी तो इंसान को पता लगता है। आई थिंक आई एम, आई फील अ लॉट, आई हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड आई नीडेड अ गेटवे to express, and acting is my stage which provides me a stage to let it out. हाँ. So that's why I think हमेशा से बचपन से मैं बहुत वो सेंटी सी और बड़ा फील करने वाली, उसने ये कह दिया, उसने पाँव मेरे जूते पे पाँव रख दिया है, मैम लाइक ये क्या हो गया, यू नो ऑल ऑफ दैट। सो मुझे कोई आउटलेट चाहिए थी कि मैं उसको सब चीज़ों को निकालूं। सो एक्टिंग मेरे लिए एक हीलिंग प्रोसेस है। एंड देन आई वाज डूइंग ड्रामा थेरेपी, थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड, जिसमें आई कैन हील अदर पीपल और आई कैन एटलीस्ट ट्राई, यू नो। जबरदस्त। That's why acting is very sacred for me. And acting is not acting for me. For me, acting is to be present. It's not acting. अगर मेरे पे होता मैं acting का नाम change कर देती, जो मैं करती हूँ. It's more of like being present in the moment. I am that character. I'm not acting. I'm just present and it's coming through me. You know, I'm the source. That's how I see it. क्या बात। अरीज तुम बताओ, तुम जैसे मैंने इसके फैन ने से सवाल किया कि शीशे में खड़े हो के, मुझे लगता है तुम शीशे में खड़े हो के शक्लें बना के तुम करती होगी। मुझे अब याद आ रहा है, जब आपने ये क्वेश्चन पूछा ना, तब मुझे अपना सारा बचपन याद आ रहा है, क्योंकि इट्स अ वेरी फनी स्टोरी। जब मैं छोटी थी तो हमारे घर के लाइक दोनों साइड पे फ्रेम अभी लगा रही थी, तो हवा क्रॉस होती थी। तो अब मेरी फैमिली में छोटी हूँ सबसे, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था, और मैं ना अम्मी के दुपट्टे की साड़ी बना के भागती थी और हवा से बाल उड़ते थे और मैं गिर जाती थी ज़मीन पे। और मेरे भाई ने उस पूरे एक्ट को, क्योंकि इट्स वेरी रेगुलर, लाइक इतना कॉमन था कि कोई ध्यान भी नहीं देता था कि यहाँ पे गिरी हुई हूँ, वहाँ पे गिरी हुई तो वो कह रहे थे कि जुल्मस्तम, तो वो ड्रामे का नाम था जुल्मस्तम। और मैं हर क्या नाम था? जुल्मस्तम। क्या उसमें वैसे जुल्मस्तम होता था, मैं कभी भी थप्पड़ लग रहा है तो मैं ऐसे एक्ट करके, यू नो, ऐसे, और मैं प्रॉपर लाइक इसमें सो कॉमन कि अभी भी मतलब मेरी कोई हैरान नहीं होता कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, बिकॉज दे आर यूज्ड टू वॉच मी लाइक दैट। और डांस वगैरह गोइंग थ्रू जुल्म से। सो नाउ वी हैव सीन ना, जिसमें मुझे कोई जुल्म कर रहा है और मैंने गिरना है, इतना मुझे खुशी होती है। सो आई लव दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके जी, बहुत सारे और सवाल मुझे करने हैं इन परियों से। किसी तुम लोगों को कोई परी कहता है घर में? मैं। कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को परी कहूँगी आज। एक छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ इस खूबसूरत रौनक में हमारे साथ शामिल रहने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। ओ हो क्या रौनक है मेरे इर्द गिर्द, एक से एक हसीन चेहरा है इधर उधर। जरा आप इधर नजर घुमाएं, उधर नजर घुमाएं। वैसे आप लोगों के हुस्न की तारीफ घर में सबसे ज्यादा कौन करता है? भाई, अब्बू, अम्मी, या कोई कदर ही नहीं? अम्मी के ऑप्शन नहीं, मैं और सवाल तो कर नहीं सकती कि और कौन कौन करता है। कर ले, बहुत कदर है। मैं अपनी बहुत कदर करती हूँ। तो मैं अपनी फेवरेट हूँ और ऐसा होना भी चाहिए सब लड़कियों के लिए। सुन ले, आपको सबसे पहले अपना फेवरेट होना चाहिए, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, तभी वो कॉन्फिडेंट करती हूँ। फिर मुझे मेरा भाई हम्बल कर देता है, ऐसा कुछ नहीं फ्री नहीं हो। अभी हम ब्रेक पे बात कर रहे थे कि यार ये फर्शी शलवार कहाँ से एकदम आया, उसका फैशन और हर किसी पे छा गया। कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है फर्श पे। लाइक आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ।
कंफर्टेबल है, ऑल्सो फील कवर्ड, यू नो, वो ये नहीं होता कि वो यहाँ से कुछ नजर आएगा या ये या सेट करके बैठना, कुछ भी जैसे मर्जी बैठ जाओ। हवा आती है यार, लाइक इट्स ओपन, लाइक इट्स कम ऑन, गर्मी है बहुत ज़्यादा। फन फैक्ट है कि हम लोग बचपन में माँ बाप की पिक्चर्स देखते थे और हम कहते थे कितने मजे का स्टाइल है, एंड दैट सेम स्टाइल इज बैक। अगर आप देखें तो वो उनकी भी ज़माने में ऐसी शलवारें थी और छोटी शर्ट्स थी और सही सब कह रही हो। कुछ, तो वही वापस आ गया फैशन, तो मुझे बड़ा मजे का लगता है कि ना हाँ रीलिविंग दोस्त अच्छा, मोमेंट लेकिन थोड़ा सा। उसके साथ छोटी कमीज भी तो होती है, तो तुम कंफर्टेबल हो मुझे तो बहुत स्टाइलिश लगा ये, मुझे तो मेरा दिल चाह रहा है मैं हर वक्त पहन कर रखूं, मुझे इतना अच्छा लगा है। मतलब लाइक सोचो स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, ऐसा कितना मजा आता। मैंने पहना हुआ है शॉर्ट शर्ट और खत्म ना होता यूनिफॉर्म, मैं तो गिरती रहती बार, मैं वैसी गिरती थी, और अगर मैं फर्शी पहन के तो मैं लेकिन यार स्कूल के जितने अगली यूनिफॉर्म्स होते थे उससे तो बहुत बेहतर लगता है। हमारे स्कूल का बेज यूनिफॉर्म था विद ब्लू, व्हाट इज दैट कॉम्बिनेशन इवन, तो वो बहुत यू नो मतलब सबसे बड़े कॉम्बिनेशंस होते थे। I just kept hoping कि यार कभी तो ये चेंज हो यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म में हसीन खूबसूरत क्यों नहीं लगते थे, वो कलर्स ही ऐसे चूज करते थे कि हम अगली लगे। दे वांटेड कॉन्फिडेंस ना आ जाए, बस गलती से धोती कॉन्फिडेंस शलवार भी तो थी। हम I don't know, when we were growing up there was धोती शलवार। बहुत दफा आइए गई है मेरी जिंदगी में, तो 3 दफा आके जा चुकी है। मैं तो 3 दफा देख चुकी हूँ धोती शलवार आई गई, बचपन में भी, फिर उसके बाद भी लड़कपन में, जवानी में, हर धोती शलवार इस ट्यूलिप पटियाला। वो नहीं बहुत सारे नहीं हाँ पटियाला एक शलवार में बहुत ज्यादा शलवार है। ऐसे वो ऐसे आई थिंक अब के फैशन में तो हर चीज़ इन है। अब आप कैप्रीज भी पहन लेते हैं, वो ट्यूलिप भी पहन लेते हैं, लॉन्ग शर्ट्स पे से लॉन्ग शर्ट भी पहन हो गई, शॉर्ट भी पहन लेते हैं। हाँ सब चलता है, सब चलता है। जो जिसका दिल चाहे। तुम पे क्या सूट करता है सबसे ज्यादा, खुद को तुम्हें क्या लगता है? ओह वाओ, डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई फील लाइक कि मैं थोड़ा लॉन्ग मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मुझे जिसमें कंफर्टेबल फील करूँ ना, खुद जो भी कोई भी स्टाइल हो, चाहे वो शॉर्ट हो लॉन्ग हो, तुम लॉन्ग को ज्यादा वो। हाँ, जब मैं खुद को अच्छी लग रही हूँ ना तो बस वो मेरा स्टाइल है उस वक्त। तुम बताओ तुम्हारे ऊपर क्या सूट करता है? अच्छा मैं क्योंकि मैं टॉल हूँ तो मैं लॉन्ग चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और खुली क्योंकि फिर मैं जब अगर कुछ स्किनी सा पहन लूँ तो मैं खुद और स्किनी लगती हूँ, तो आई प्रेफर कि मैं खुली और लंबी। और इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ मैं टाइट पहनूंगी, मैं इतनी खुली ना लगूंगी। लाइक आई कैन बी वेरी, जी पता नहीं लगता तुम्हारा मुंह छोटा है तो कब हो जाती है। सबसे पहले वेट इधर ही आता है, मुंह पे ही आता है, फिर बंदा टीवी देखता है और कहता है ये क्या हुआ, उससे भी बड़ा आ रहा है। हाँ। अब जो मुझे मिलता है आजकल वो कहते हैं आप रुबाब हैं, आप तो बहुत छोटी हैं। हाँ। टीवी में तो एक्स्ट्रा आते हैं वैसे भी। हाँ, एक्स्ट्रा। तुम्हारा पर्सनल फेवरेट क्या है? मुझे सब कुछ पहनना अच्छा लगता है, सिर्फ लॉन्ग शर्ट्स नहीं पसंद मुझे। अच्छा, मुझे छोटी कमीजें पसंद। मुझे लॉन्ग शर्ट्स बिल्कुल नहीं लाइक वो जो यहाँ तक की होती है ना, मुझे वो शर्ट्स नहीं पसंद। लॉन्ग हो, नी से नीचे हो, मगर बहुत वो पाँव तक जो जा रही है मुझे वो शर्ट्स नहीं पसंद। बाकी मुझे सब तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, सब। वाह। और तुम बताओ अरीज? इतना अच्छा लगता है जिस भी कपड़े में हो। हाँ, वो कुछ भी हो मैं कर लेती हूँ। मुझे ना टाइट कपड़े नहीं पसंद। अच्छा मुझे शायद बचपन से आदत ही नहीं है, तो मैं थोड़े खुले खुले कपड़े अच्छे लगते हैं। जैसे अभी तुमने पहना हुआ है अंगरखा। हाँ, इस टाइप के मुझे बड़े पसंद है। अनारकली, अंगरखा, ड्रीमी लुक। हाँ भाई, तुम अंदर से तुम हो देवदास, जुल्म सितम, तो वो तुम्हें वो अनारकली, वो महारानी, वो वाली। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं शायद किसी शो में बता भी चुकी हूँ कि मुझे ना अनारकली बनने का बड़ा। अनारकली इसका सूट भी बहुत हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। सो अच्छा जी, तो हम अब ऐसा करते हैं, हम टीम बना लेते हैं। अब टीम ऐसा करते हैं, कैसे करेंगे? हम 5 लोग हैं, तो चलो मैं किसी एक तरफ चली जाती हूँ। पुगम की पुगाई करते हैं। कौन करेगा पुगम की पुगाई? आजा तुम आओ इस तरफ। 3 लोग, तुम यहाँ जाओ, कोई। अब पुगम की पुगाई करो। कौन 3 लोग? एक तुम निकली, आप दोनों की टीम। चलो, जो पहले 3 निकलेंगे ना वो एक साथ जाएंगे। अच्छा। आ जाओ। कौन निकला? कोई भी नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? ये आप पार्टी में आ गए। आओ अरीज। अगर टीम यही बननी है तो पुगने की क्या जरूरत थी? मैं निकली, मैं इनकी टीम में गई और बाकी बचे ना ही तीनों ऑलरेडी स्ट्रांग। सॉरी। अच्छा, अब करना क्या है? देखो सच्ची बात है, मुझे भी सवालों के जवाब नहीं पता। ठीक है, स्क्रीन पर कोई भी एक सवाल होगा, बजर पे तुम लोग हाथ रखना क्योंकि मेरे सवाल पे नजर होगी। ठीक है? हाँ, उधर चलेंगे हम भी बजर के पास चले जाए। हाँ, सब बजर के पास जाएंगे। सब हम सब उधर जाएंगे बेसिकली। अच्छा, अब होगा क्या,
स्क्रीन पे तुम इधर आओ, लगा चेहरा दिखाओ तुम। वो उसने बजर पकड़ा है, तुमने स्क्रीन पे, तुम दोनों ने स्क्रीन पे देखना है, तुम लोगों ने भी स्क्रीन पे देखना है। जो सवाल मैं करूंगी उसका जवाब अगर तुम लोगों को आता होगा तो बजर बजाना, अगर नहीं आता होगा तो बजर मत बजाना। जो जीतेगा, जो सही करेगा, उसको मौका मिलेगा अपने बेचारे नंगी शीप को भरने का, नंगे दुम्बे को भरने का। उसकी सारी रुइयां निकली। क्या कह रहा है? हमने ये उसके वो दुम्बे के बाल है। अच्छा ठीक है, हमने एक एक लगाना है, जो हम जवाब देते गए, जो भी वो फिल्म करता रहा। ओके, आजकल कोयले की फी किलो कीमत क्या है, किसको पता है? 120। हाउ यू नो? पक्का लॉक कर दे। 120। अगर हमारे we have nothing to minus। अगर हम लॉक कर पता देंगे, कोयले सस्ते होते हैं, so 120। आजकल महंगे हो गए। अरे अब इन्होंने कहा 120। अगर इनका जवाब गलत हुआ तो पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। रेडी गेट सेट, बताओ भाई क्या है सच? ये देखो, बकरा ईद का जमाना है, हर चीज महंगी है। ये लो लाइबा लगा दो। ये जवाब दिया इस लड़की ने। ये होगा अगर आप गलत। कोयले हैं, कोयले सस्ते होंगे शायद। बकरा ईद पे हर चीज महंगी है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। गोश्त गलाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पहले किसने? हमने बजाया था, हमने सवाल से पहले बजा लिया एक था। मिनट, इन्होंने भाई दोबारा करेंगे चीटिंग। मेरी टीम कह रही है इन्होंने क्या? कह दिया। आई डोंट नो क्या? आई नो इट्स कच्चा पपीता। हाँ, आई डोंट नो हाउ अच्छा इट लुक्स लाइक। पपीता है तो ए या बी? बी। आप लोग कह रहे हैं बी। आर यू श्योर बी पपीता है? कच्चा पपीता है। उधर वाला पपीता ही है। हाँ, अभी है वो हम नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, एक ग्रीन है और एक अगर येलो आपने है। पता हुआ है तो वो नहीं है, ये कच्चा वाला है। कच्चा पपीता इज द राइट आंसर बी। सोच लो, गलत हुआ, यस सोच लिया। गलत हुआ तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। लेट्स सी, आप लोग ऐसे ही जीत जाओगे वरना। ओके जी, ये कह रहे हैं बी कच्चा पपीता। सही जवाब। ले लो अपने लिए आके भाई। ऑलमोस्ट सेड ए। हाँ, आई थॉट पपीता वो है, दूसरा कुछ वो शिमला मिर्च लग रही थी। मुझे कुछ और ही लग रहा था। हाँ, ओके जी, नेक्स्ट सवाल। चार दांत के जानवर का गोश्त कैसा होता है? काला होता होगा। सख्त गोश्त या काला गोश्त? और बजर बजाया है जी हमने। पहले आप बताएं, आपको तो पता होगा। चार दांत तो के, मुझे ये बताएं, 4 दांत का जानवर होता है? जिसकी 4 दांत होते हैं। वो होता है ना, 1 दांत का बकरा, 2 दांत का बकरा, 4 दांत का। भाई सच्ची में मुझे जवाब नहीं आता। काला गोश्त क्या 4 होता है? काला दांत गोश्त तो का कभी नहीं देखा। जानवर, तुक्का लगाओ तो सख्त होता है। तुक्का हमारा है, हमने तुक्का खुल के तुक्का लगा रहे हैं यहाँ पे। हमें लगता है सख्त होता है। हमने कहा तुक्का लगाया क्योंकि मुझे भी नहीं जवाब पता। सख्त गोश्त होता है। तो मेरी टीम प्लीज सही जवाब तलाश करके बताए। तुक्का जीत गया। बिकॉज काला गोश्त कुछ होता भी है। नहीं है कभी। हाँ, व्हाट इज काला गोश्त? आई डोंट नो। देखो, अगर मुझे पता चला है कि अगर 4 दांत से ज्यादा होते हैं दांत, 8 दांत होते हैं तो गोश्त काला होता है, क्योंकि वो बुड्ढा बकरा होता है। इंटरेस्टिंग। हाँ, इसकी कुर्बानी होती है वैसे 8 दांत। आई थिंक 2 के बाद हो जाती है कुर्बानी। गाय और बैल वगैरह होती है। ओके ओके। तो फिर बकरा मैं कर रही थी, एक्चुअली गाय बैल की बात हो रही। ओके, रेडी आप लोग? काला और सख्त गोश्त मज़ा आ रहा है। चलें आगे। ये हमारे साथ बचपन में चली गई जो तुम्हारी कुर्बानियां होती थी बकरों की, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओह माय गॉड। आइए जी, आगे बढ़ाते हैं जी। स्क्रीन पे अगला सवाल है, कुर्बानी के लिए कौन सी छुरी इस्तेमाल होती है? किसने बजाया? हमने बजाया। हाँ जी, वो टीम देखी। हमने किया, हमने बी देखो। कुर्बानी के लिए कौन सी छुरी इस्तेमाल होती है? ए या बी? मैंने पहले ए कह दिया था। मैंने ए कह दिया, लेकिन है बी, मैं बता रही हूँ ना आपको। हाँ, अब आप जाके देखो, सोच ले। इट्स ए। ए लॉक कर दे। हम आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। हाँ, ओके जी, ए सही जवाब। सही जवाब। थैंक यू। सही जवाब। ओके, नेक्स्ट सवाल। देख लें बजर। कोयले पर आग ना लगे तो कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? मट्टी का तेल। मट्टी का तेल या सरसों का तेल? No, we did it this time. We did it this time. अच्छा, We did it. हमने पहले बजाया और
कोयले पर आग ना लगे तो कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं का जवाब क्या है? इनके पास जाने हैं। जवाब तभी बजाना है बजर जब जवाब आता हो। तुक्का जिंदाबाद। हम अभी तेल है सरसों का होता है यार, क्या हो गया? मिट्टी का भाई सरसों का ना होता है। जवाब मुझे पता है ना नईमा को पता है, सिर्फ आप लोग हम पे लाइबा को ट्रस्ट पता नहीं करते हैं क्या? सरसों का होता है, सरसों का ही होता है। सरसों का होता है, बालों पे भी लगाते हैं, बालों में लगाया करें आप, बहुत फायदेमंद होगा इंशाल्लाह। तो फिर हमारा जवाब है मट्टी का तेल। आई वॉज ऑलरेडी हियर ये उठाने के लिए। कि तुम लोग मैं वापस बजाया भी चली कोई देखो जवाब। हमारे ये जो भी बेबी है कितना हैप्पी है इस वक्त। हमारा भी बेचारा सैड क्या हैप्पी है? हमारा सैड है। सेम ही तो है। नेक्स्ट सवाल, गाय का हाजमा ठीक No, रखने don't. के लिए Do not. क्या दिया जाता है? नमक या चीनी? नहीं माँ, नमक या दिया जाता चीनी? होगा। चीनी नमक। नमक। देखिए हमारा आजमा के लिए नमक ही दिया जाता है ना। गाय भी तो एक इंसान की तरह ही है, मैमल। मैमल है। हाँ, 4 टांगे हम हैं तब। जी, ऐसी में पास हुई थी अपने एग्जाम में। जानदार है, जानदार है। हाँ, तो बहुत बुरा क्या हाल हम है। नमक चूज करें? यस टीम क्या कहते हैं आप? यस यस यस, नमक। हमें शायद नमक लग रहा है, नमकियात गिर जाते होंगे तो इसलिए शायद। चीनी। देखिए भाई, ओके तुक्का बचत हो गई तुक्के से। आपको हमारा बजर नहीं था, आपको वहाँ से उतार लेना चाहिए। मुझे लगता है वहाँ खड़े हो जाए। ओके रेडी? दुकान पर कीमा निकालने की मशीन कौन सी होती है, ए या बी? आप देखते नहीं है, ये नहीं खेल रही। भाई अरीज ने बजाया है। अच्छा ओके, इन लोगों ने चूज किया है ए। लेट्स सी। Go get that. ओके, गुड 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 गुड। फाइनली दूसरी मोटर यार चलाने बहुत पानी कम की है, मोटर टू है। भी नहीं है, 2/5। वो पानी की थी ना मोटर। हाँ। क्या हो गया? चीटिंग हो रही है सर। आज चीटिंग। सुने, यहाँ 1 2 3 4 5 कैमरे, रख लें। 5। हम लोगों ने इतनी देर के बाद अच्छा जवाब दिया ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि हमें ज्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए। बिल्कुल। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। आ जाओ बस। बकरे का पसंदीदा खाना कौन सा होता है, ए या बी? कम ऑन। ना नहीं माँ, अच्छा, दाना या भूसा? ए या बी? दाना भी है और भूसा भी है। बकरे का पसंदीदा खाना क्या होता है? भूसा? पक्का? हम हार भी सकते हैं। नहीं, दाना भी खाता है बकरा। तो क्या पसंदीदा क्या है? इन्होंने पहले बोल दिया। बी। लाइबा तुम्हारे ऊपर रिलाई करे, मुझे नहीं पता। हाँ, बकरा दाना भी खाता है ना। दाना, लेकिन ये दाना पसंदीदा क्या है? दाना। दाना, वो जो बस हाँ, दाना। Gut दाने पे feeling, दाना। आइए देखिए जरा। ओके, शुक्र है बचा लिया तुमने। guys once again thank you। उन्होंने पहले चेंज किया अपने होने जरूरी है ये। आप जो भी ये बोला था, आपके नहीं होंगे जितने भी होने जरूरी है। जीत भी नहीं रहे, चीटिंग करके जीत भी नहीं रहे। यार हमने क्या गलत करे जो ये सही कह रहे हैं? किया। आप लोग बस इधर हमारे पास एक स्पोर्ट्स खेलने वाली लड़की है। हाँ, she's fast। ये देख लो तो। हमारे यहाँ कोई है? नहीं। हाँ रेडी, नेक्स्ट सवाल। दरमियानी गाय कुर्बान करने के रेट क्या हैं? ये आप ले लें। भाई कसाई भाई का। चलो आप बताएं। कसाई भाई मुझे का तो रेट पता क्या ही है? नहीं है। 18,000 के 15,000। बताए बताएं हम। कसाई का रेट क्या चल रहा है? 15,000। दरमियानी गाय का है ही नहीं ये उसमें। तो है ही नहीं कहीं। दरमियानी गाय कुर्बानी का रेट। दरमियानी का 15 नहीं नहीं, बकरे का 10 है। तो 15 होगा। मैम 2 ऑप्शन है, 15 या 18, 10 अगर बड़ी गाय होती तो 18 की बात करें। बात दरमियानी सुनो, का 15 होगा। उधर बकरा नहीं लिखा, उधर लिखा है दरमियानी गाय। 18 20 बड़ी का होगा। उन्होंने बोला था सब चीजें महंगी हो जाती हैं। हाँ 18 अगर कोयले महंगे हो सकते हैं तो गाय का रेट भी बढ़ जाएगा। हाँ, ये बताएं दरमियानी क्या होती है? मिडिल। बड़ी से थोड़ी सी छोटी होती है। अच्छा तो आप लोग 18 चूज 18 इन लोगों ने 18 चूज किया। देखो भाई असल में क्या है। 15 ना लिख। ये शुक्र है भाई, नहीं तो क्या रह जाता। हाँ नहीं बिल्कुल, वाकई इज्जत रहेगी। इन्हें कॉन्फिडेंटली अगर गलत प्रूव होते हैं। हाँ रेडी हो जाओ लड़कियों। यार जल्दी से बस प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट सवाल। आसानी से पाए बनवाने के लिए क्या दबाएं। जरूरी है? खत्म तो है। इस जलाना चाहिए। जलाना चाहिए या उबालना चाहिए? जलाना चाहिए। आसानी से पाए बनवाने के लिए क्या जरूरी है? है के बाद खुशबू आती है उसकी। बाद उबालते हैं। पहले जलाते हैं फिर पकाते हैं। यस। इन्होंने कहा जलाना चाहिए। देखते हैं कि असल बात क्या है। ओ भाई क्या हो रही है?
या तो पहले डिसाइड कर लेंगे पूरा सवाल के बाद, या थोड़ा पहले बजा सकते हैं। पूरे सवाल के बाद सवाल के बाद, सवाल के बाद बजाया था। सवाल के बाद ऑप्शंस भी बताने के बाद या सिर्फ क्वेश्चन नहीं, सवाल के बाद। हाँ, चलो रेडी, यस। गेट सेट, नेक्स्ट। हाँ, कुर्बानी के बाद सबसे पहले क्या खाया जाता है? शीर खोरमा कलेजी। या कलेजी? किसने बजाया है? हमने अब हमने कलेजी। अच्छा, आप मेरी भाई वो कह रहे हैं, कैमरे से देखा है नईमा, तुमने बजाया है पहले। चले आप ले लें कुर्बानी के बाद सबसे पहले क्या खाया जवाब जाता आप है? कलेजी। ए खीर या कलेजी? बी कलेजी। लाइबा कह रही है बी कलेजी। ये सही जवाब। लाइबा जता रही हो तुम हमें यार। हमारे पास लाइबा है। इतना मुश्किल सवाल था ना लाइबा। हमारे पास माँ है। कुर्बानी के बाद ओके जी, नेक्स्ट सवाल। गोश्त की ये क्या है? गोश्त की बू भगाने के लिए क्या करना चाहिए? अभी कम ऑन, जब खत्म हुआ था तो इन्होंने बजाया। हाँ, तुमने खत्म बजाया। होने के बाद भी हमने पहले बजाया। सवाल खत्म होने के बाद नईमा ने बजाया। गोश्त की बू खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? रोजमेरी का पोचा या सिरके का पोचा? सिरके का पोंछा। ये ज़बैदा आपा की रूह तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई? एंड लेसन एडिट। बताओ, मुझे रोजमेरी का ही लगा था। निकाल के आएगा। नहीं उनका निकाल के आएगा। आपको बोलना था ना। मैंने कहा तुम्हें सब चीजें पता है, मुझे थोड़ा पता नहीं थी। मैं चाहती हूँ खुद लगाएंगे आप खुद लगाए, मैं चाहती हूँ उस टीम के आप जो है ना। ओके, अब हमारी भी अच्छी लग रही है गाय। हाँ, प्यारी प्यारी लग रही है। 1 2 3 हाँ, 4 5 नॉट गाय। 1 2 3 4 5 बकरा 6। भी नहीं है ये। एक का ही फर्क है। लास्ट सवाल है ये। ओ, ये भी गिर गया। हमारे पास आना चाह रहा है शायद। ओके भाई, लास्ट सवाल। कौन सी डिश में गाय का ज्यादा आज़ा इस्तेमाल होते हैं? कलेजी या कटाकट? किसने बजाया? We did it. नईमा सुन रहे हैं। गाय की ज्यादा आजा। कौन सी डिश में सबसे ज्यादा गाय के आज़ा इस्तेमाल होते हैं? ए कलेजी, बी या कटाकट? कटाकट, बिकॉज कलेजी तो एक ही चीज है ना। हाँ। कटाकट में 3-4 चीजें। thought it was a trick question. क्या बात है, ये कह रही है I hope कटाकट, यही और मैं भी यही कह रही हूँ, और नईमा भी यही कह रही है। बताएं भाई, हम लोग जीत चुके हैं। और आगे कोई बेईमानी नहीं की। हम जीत चुके हैं, 2 पॉइंट से हम जीत चुके हैं। भाई, आम बिरयानियां बहुत खा ली, कुछ खास बिरयानी किससे पूछूं? रेसिपी पूछने की जरूरत नहीं, मैं हूं यहाँ। बता रही हूँ आपको एक खास बिरयानी की रेसिपी, जिसका नाम है हैदराबादी दम बिरयानी। तो अगर आप चाहते हैं आज वाह वाह हो जाए आपकी, तो चलिए सीखिए हमारे शो से ये रेसिपी। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम जीत गए हैं, और ब्रेक के बाद ये रौनक यूं ही बरकरार रहेगी। ईद मुबारक। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने अपना सेटअप ही चेंज कर लिया, हम पिकनिक पे आ गए हैं। खोले जरा कैमरा, खोले जरा, दिखाएं। ये देखें, हम इस सीट पे सब कुछ कर लेंगे। हम इस चीज़ पे सब कुछ कर लेंगे। अच्छा, ये हमने सेटअप चेंज किया है बड़ा मज़े का, इसलिए ये पूछने के लिए कि देखो, इस ईद पर कुर्बानी होती है, बारबेक्यू होता है, और क्या क्या होता है आपके भाई, आपकी फैमिली में? दावतें। हाँ, दावतें भी होती है। आपकी फैमिली में नईमा क्या होता है? मैं एक एक से सबसे पूछूंगी। मेरी फैमिली में लड़ाई होती है हर ईद। ये तो होती है, सब खानदान वाले जमा होते हैं, तो ऐसा तो होता ही है सबके घर। और क्या खास चीज़ होती है? और फिर जब लड़ाई के बाद जो दोस्ती होती है ना, जब इकट्ठे आते हैं फिर तैयार होके फाइनली हो जाते हैं तैयार, वो जो होती है ना बात, फिर वो होता है। मज़ा आता है फिर तो। नो इट्स ऑलवेज लाइक मेरी ईद क्योंकि अक्सर अमेरिका में गुजरती है, इस दफ़ा मैं यहाँ हूँ। तो अमेरिका में तुम कैसे ईद मनाती हो? अमेरिका में there are different Islamic centers. So there's New York University Islamic Center, which is amazing. So we go there. वहाँ पे सुबह की नमाज होती है, और बहुत से from different backgrounds हर कोई आता है। इमाम होते हैं, खुतबा देते हैं बहुत अच्छा। इमाम खालिद, थैंक यू सो मच बिकॉज ही इज अमेजिंग। क्योंकि मैंने इस दफ़ा ईद शिकागो में की थी। अच्छा, तो मैं भी वहाँ मस्जिद गई थी। हाँ, मैंने सुना यूएस में और ज़्यादा for some reason not in Pakistan but in America you go more to mosque। खुतबा हुआ था, साथ सब हमने ख़वातीन ने सबने नमाज इकट्ठे पढ़ी थी। सो मेरे लिए भी बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। सो अब जब वहाँ होता है, फिर दावती वगैरह होती है, कोई थ्रो करता है दावत? बिल्कुल बिल्कुल।
सो न्यू जर्सी की एक दावत है, फिर ब्रुकलिन की एक दावत Oh, है, फिर great. कहीं और सो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे डिफरेंट हाँ. डिफरेंट, सो या दैट्स गुड। वहाँ पे मुझे बताओ अरीज, जैसे लाइक हमने पिकनिक का सेटअप किया हुआ है, बहुत सारे लोग बारबेक्यू पिकनिक पे जाके भी करते हैं। ईद पर छुट्टियाँ होती हैं तो कोई पिकनिक समंदर पे मना रहा होता है, कोई फार्म हाउस पे, तुम लोग क्या करते हो डिफरेंट कुछ? पहले पहले मुझे याद है जब हम लोग जाते, जब अब हयात थे, हाँ. तो हम लोग ना, हमारी ज़मीनें थी रवात में, तो हम अच्छा. लोग वहाँ पर ज़मीनों में ना खेत होते थे बड़े बड़े, और वहाँ पर हम लोग फिर अपने, मेरे कुछ दूर के रिश्तेदार थे, वो चीज़ें लेकर आते थे, तो हम लोग इस तरह से मतलब पिकनिक करते थे पिकनिक प्रॉपर। sort of. और ट्यूबवेल होगी वहाँ नहाते हो? एग्जैक्टली, वहाँ पर देखा? कुएं थे, तो हम वहाँ से पानी निकालना बताते थे, ऐसे पानी निकालते, तो वो बड़ा फैसिनेटिंग होता था। उसके अलावा ईद पे हम लोग ट्रैवलिंग का प्लान कर लेते हैं कि सारे फैमिली, जैसे अब मैं यहाँ पर हूँ, मेरे भाई लाहौर है, पिंडी में, तो हम लोग कहते हैं किसी एक कॉमन जगह पे हम सब आ जाएं। अच्छा. तो इस तरह से, या फिर हम लोग मुजफ्फराबाद चले जाते हैं, मेरे नानू का घर है वहाँ। अच्छा, तो उस तरह से तो हमारे तुम्हारी साथ- पिकनिक इस तरह होती है जब Yes, सब इकट्ठे सब हो? इकट्ठे होते हाँ. हैं। Yes. तुम बताओ लाइबा, तुम्हारा कुछ डिफरेंट होता है ईद पर कोई ऐसी अब कुछ सालों से ये होना शुरू हुआ है कि हम जो है ना ईद के 3rd डे या 4th डे हम जाते हैं फार्म हाउस और वहाँ पे जाके बारबेक्यू करते हैं सब। ओह वाओ. तो ऐसे होता है। तो मतलब शुरू में 1-2 दिन तो सब एक दूसरे के घर पे जाते हैं, दावत होती है, जैसे दादा के घर चले गए, चाचू होते हैं, अब तो दादा दादो नहीं है, अच्छा. तो चाचू के घर चले गए, फिर मेरी खाला रहती हैं, उनके घर चले गए, हमारे घर आ गए, एंड देन जो लास्ट डे बचता है उस पे हम सब फार्म हाउस सारा सामान उठा के ले जाते ओए ओए हैं, ओए. वहाँ जाके बारबेक्यू होता है, फिर रुकते यार हैं पूरी कितना रात। मजा आया. वाओ, ऐसा होना चाहिए. तुम लोग कुछ डिफरेंट करते हो? नॉट रियली, मेरे घर पे हम लोग बड़ा बेसिक सा, दावतें हो गई, खाला के घर कभी दावत है, कभी चाचू के घर पे दावत है, तो बस यही हर दावत में बारबेक्यू ही हो रहा होता है, तो बस बेसिक सी दावत होती है, कुछ इतना खास। हम लोग कभी पिकनिक पे गए आज तक? हम लोग ईद पे कभी पिकनिक पे नहीं जाते, हम लोग ना रश वाले टाइम्स पे अवॉइड करते हैं कि कहीं भी निकले, क्योंकि ईद पे बहुत लोग जाते हैं समंदर. एग्जैक्टली, तो हम लोग वो रश अवॉइड करना चाहते हैं, हम लोग बिल्कुल कंफर्टेबली जाना चाहते हैं कि कंफर्टेबली जाएं, कंफर्टेबली वापस आ जाएं, तो ये सब ना बहुत डिफिकल्ट लगता है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है और मैनेज करना। तुम बताओ कोई मैं तो लाहौर से हूँ, तो कोई पिकनिक का सीन उस तरह से होता नहीं, क्योंकि हमारे पास समंदर नहीं है। आती है, हमारे पास मीनार पाकिस्तान है, ओ ये लो है, गुलशन इकबाल है, लॉरेंस गार्डन है। गुलशन इकबाल तो आप जा हमारे पास सकती भी हैं है। वहाँ पे ईद के दिनों में? हाँ मैं जा सकती हूँ, मैं वैसे मुझे अच्छा लगता है दूर से देखना, अच्छा लगता है दूर से लोग ही देख सकते हैं, हाँ, दूर से ही वो देख दूर से सकते देखना, वो देखो कितने लोग हैं। बचपन में ऑब्वियसली अब तक भी हम नानी के घर जाते थे, वो एक शौक होता था, बट ऑब्वियसली अब वो हयात नहीं है, तो उस तरह से नहीं होता। बट मैं एक चीज़ मेक श्योर करती हूँ कि मेरी जितनी सारी दोस्तें हैं, हम अपने वर्क रूटीन में नहीं मिल पाते, सो ईद के 3rd डे 4th डे आई प्लान स्पेसिफिकली कि मैं उन सबको इनवाइट करूं और ख़ुद भी कुछ बनाऊं, मामा से भी कुछ बनवाऊं और एक प्रॉपर मेन्यू बनाऊं और मैं सबको इनवाइट करके एक ग्रैंड डिनर कर दूं। तो सबसे मुलाकात भी हो जाती है, ये तो बैठ अच्छा के है। गपशप होती है, और फिर मैं मेक श्योर करती हूँ जो मैंने बनाया है वो सब तारीफ करेंगे। खाएं, क्या खाना? जबरदस्ती. बेस्ट यूनियंस बेस्ट है हमारा भी, पिछले साल तक होता था, अब तो दोस्तियां ही नहीं रही किसी से, तो पहले पिछले साल तक ये क्या reunion तुम लोग होता था। मशहूर हुए, दोस्तियाँ खत्म हो गई? नहीं, तो स्कूल एवरीबडी इज नाउ इन यूनिवर्सिटी, तो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मीट अप ऑल एट वंस। लेकिन पहले हम लोग बारबेक्यू करते थे सब दोस्तें मिलके, तो किसी का हाथ जल रहा होता था, कोई किसी की आंख में कोयले से धुआं जा रहा है तो वो तकलीफ में चिल्ला रहा है, और हम लोग हर साल हमने कच्चा गोश्त खाया है। वो कभी पूरा गोश्त गला ही नहीं हमसे, और कोई किसी को नहीं पकाना आता था, सब हम लोग ना बस सारे एमेचर्स बैठ के ना यूं कर रहे होते थे। आप गोश्त की बात कर रही हैं, मैं जब पहले नई नई मूव हुई थी अमेरिका में, पढ़ रही थी वहाँ पे, सो मैंने पहली दफ़ा चिकन बनाया और चिकन ही मेरा गला। बाद में मुझे पता चला कि वो क्या होता है, देसी, वो उसको टाइम लगता है कुछ करने में, सो मैं तो चिकन में अभी तक फंसी नहीं हूँ, अभी नहीं मुझसे गल सका, गोश्त तक पहुंची नहीं. मुझसे आज तक दाल नहीं गलती सही से। ये कौन सी वाली दाल है जो नहीं गलती? वही दाल है, नहीं गलती है, नहीं गलती। मैं 4 घंटे बाद भी उसको देखी हूँ ऐसी की वैसी, मामा कहती बेटा भिगोया था, मैं कहा नहीं सॉरी। भाई बहुत हो गया नमकीन नमकीन नमकीन, कुछ मीठा होना चाहिए. सो हमने सोचा कि इस दफ़ा हम आपको कोई मज़ेदार किस्म की रेसिपी सिखाएं, बताएं, ताकि आज ही आज आप अपने घर में बना के ज़रा तारीफ़ें वसूल करें. तो आइए दिखाते हैं आपको एक मज़ेदार मीठे की रेसिपी. कि जैसे डम चरिट्स खेलते, ठीक है, हमारे पास एक बास्केट है, और जैसे अब हम 3 टीम मेंबर्स हैं, हम तीनों में से कोई एक शख्स इधर होगा, 2 उधर होंगे, और फिर कोई तीनों में से कोई भी जो एक है वो गैस करवाएगा अपनी ही टीम हाँ, वो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो घरेलू इस्तेमाल की, वो गैस करवाएगा. ठीक है, किस तरह होता है उस चीज़ का नाम नहीं लेना, गैस करवाना है. वाइस वर्सा आप लोग भी ऐसे ही करेंगे. तो जिसने कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें गैस करवाई वो टीम जीत जाएगी. अब ये सोचो पहले कौन जाएगा? पहले भी ये नहीं था?
क्या नहीं पहले different। पहले हम लोग अलग-अलग अलग teams टीम्स थी। थे। अब एक बंदा जाएगा। ठीक है, अब हम तीनों है ना, जैसे हम तीनों में से कोई एक उधर चला जाएगा और एक दीवार के उस पार होगा और वो वाले क्यूज देने हैं। ये नहीं बताना क्या चीज़ है, बस उसके अलावा सब चीज़ें बताना। हाँ हाँ सही है। ठीक Guess है? मैं कर सकती हूँ। समझ गए? तो क्या पहले तुम लोग जाओगे या हम लोग जाएं? क्या करना है? पहले आप लोग जाएं ताकि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लें आप लोग। चले चले हम तो जाने कर में लेंगे। पुगम पुगाई होगी। See? चलो तुम आओ और तुम आओ, कोई एक। दो तो हमारी टीम के ही होंगे। नहीं नहीं, अब मैं आ जाऊँ। तुम हेड टेल करते हैं। हेड टेल देखते पुगम की पुगाई। पंजू पंजू। ओके, अच्छा अब मैं जो हूँ इस वक्त किसी टीम में नहीं हूँ और जो इस वक्त निकला वो खेलेगा। रेडी गेट सेट गो। मैं निकली। आप खेलेंगी? Sorry bro, sorry bro। चलो अब कौन गेस कर? तुम दोनों इधर आओ। तुम लोग अपनी अपनी जगहों पे जाओ जाओ उधर। मैं किधर जाऊँ? जो गेस मैं कर गेस कौन करवा रही हूँ। मैं गेस करवा रही तुम गेस करवाई, तुम इधर आओ। तुम उधर आओ। हूँ। और हम इधर और आते तुम हम दोनों इधर हैं। हम लोगों दोनों ने गेस करना है। हमें गेस करना है। 1.5 मिनट का टाइम है और आपका टाइम शुरू होता है अब। अच्छा, एक चीज से जिससे रोटियां गोल गोल होती हैं। वो बेलना। ओके, अच्छा, कान में करते हैं हम लोग ताकि मैल निकल जाए। ईयरबड। यस। शर्ट धोते हैं उससे तो वो ब्लू हो जाती है। नील। ओके। हम लोग खिड़की पे मारते हैं तो उसमें से मिट्टी निकल जाती है। ऐसे ऐसे झाड़ू जो होता है। यस। हम लोग पीठ पे जहाँ पे रीच नहीं कर सकते वहाँ पे हम लोग खुजाते use करते हैं। हाँ हाँ। तो खुजाने वाला हाथ बना हुआ होता है छोटा सा। हाँ, तो खुजाने वाला हाथ वाला। हाँ हाँ। अच्छा, जिससे हम लोग आग लगाते हैं चूल्हे पर, छोटी सी होती है माचिस। गुड। अच्छा, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिससे हम लोग पैंट में वो डालते हैं। नाड़ा पानी। अच्छा, बाल्टी का पानी किस चीज से? पानी वाला डब्बा। अच्छा सुन लो। हम लोग कपड़े सुखाते वक्त यूज करते हैं, ऊपर लगाते हैं तो चिमटी। क्या? ये क्या है? जल्दी गैस कर लो यार। जो नहीं गैस करी वापस डालो उसमें। अच्छी होती है। हाँ। अच्छा, जो हम लोग लगाते हैं पाउडर। चलो भंडी हो गया। 10 9 जल्दी। 8 अच्छा, जिससे 7 हम लोग जूते पॉलिश करते हैं। 5 ब्रश पॉलिश यूज करते हैं। यस। 1 अब इन्होंने सही गैस किया था। हाँ, ब्रश बोला। ब्रश पॉलिश वाला ब्रश तो नहीं है, ये इससे और क्या? इसी से होती है। अच्छा, मैंने कभी किया नहीं ना। नहीं, कपड़े धोने वाला है। सॉरी, रॉन्ग। 8 चीजें। 5 चीजें नीचे हाँ और 3 अंदर डाली है। हाँ तो 8। ठीक है। मैंने काफी ठीक चीजें है। गेस की थी। इतनी ज्यादा थी। हमने बस ये इसको मग्गा कहते हैं गाइस। हाँ, इसको मग्गा कहते बोल दिया था मैं, मत बोल। ओके, रेडी गेट सेट। हमारा टाइम शुरू होता है अब। जो लड़के अपने शलवार कमीज के शर्ट के अंदर पहनते हैं। बनियान। यस। ओके। अच्छा, और जो एक चीज होती है गर्मियों में यूज करते हैं, हम अपनी बॉडी पे डालते हैं। अच्छा, वो प्रिकली यस, वो वाला पाउडर। अच्छा, आलू छीलते हैं इससे। पीलर। कटर। यस। हाँ। व्हाट इज दिस? वो अगर हमारे दांतों में कुछ फंस जाए तो टूथपिक। और जिससे हम जुए निकालते हैं। जुआ की कंघी। और धूप से बचने के लिए आंखों पे लगाते हैं। सनग्लासेस। ओके। एक चीज होती है जिससे हम अपने कजिन्स को तंग करने के लिए पानी फेंकते हैं उनके ऊपर। वाटर गन। यस। अच्छा, मच्छर मारने के लिए बहुत पुराने जमाने में छपका। हाँ। अच्छा, और जब हमारे बर्तनों पे बहुत ज्यादा कुछ चीजें चिपक जाती है तो हम उससे धोते हैं। किससे? क्या? दोबारा बोलो। बर्तन पे जब ज्यादा झावा। नहीं झावा नहीं होता ये। कुछ वो सिल्वर वाला होता है जो। एग्जैक्टली। ऊंची नहीं होता वो। आगे बढ़ जाओ। अच्छा, अब अगर जूस पीने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉ। एग्जैक्टली। धूप से हमारी आंखें जब ये एक जैसे बहुत सारे हैं। हाँ सॉरी। अच्छा, बाल्टी के अंदर होता है। मग्गा। ओके। 5 4 जल्दी पूछो। अच्छा, एक और चीज होती है जब आपको चूहे पकड़ने होते हैं जिसके चूहे अंदर। की बुक। चूहे की बुक होती है। चूहे की बुक। टाइमर के बाद नहीं हुआ। नहीं मानी। अच्छा, नहीं मानी। बस हो गया हमारा टाइम पूरा। राइट। मुझे चूहे की बुक है, उसमें टाइम पूरा हो गया था। 2 3 4 5 6 7 8 हमारे भी 8 नो। ये चक्का भी तो था। माचिस कब गिनी आप? नहीं माचिस। We won! Oh my God! हमारा भी था। हमारे 9। चलो लाओ, इसी बहाने Okay, guys. सजा मिलेगी तुम लोगों को। Next time. हार गए तुम लोग।
कोई बात नहीं, कोई बात, it's okay, रोना नहीं। That's sad. हम लोग 2 दफा हारे हैं। देखो यार, वैसे तुमने बहुत अच्छी वैसे मैच द करवाई। थिंग इज कि हम बहुत बुरी तरह नहीं हारे ना, पिछली नहीं, गेम हम अच्छी बुरी तरह तरह हारे। बहुत 2 पॉइंट्स आए थे, इसमें हम 1 से हारे, तो प्रोग्रेस तो हुई। Progress, yeah, that I give. नेक्स्ट में हम जीतेंगे। तो क्योंकि हम जीते तो विनिंग स्पीच प्लीज। यस प्लीज। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ अपने माँ बाप का, जिन्होंने मुझे इस इंतहाई अहम मौके के लिए पैदा किया। और आज मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू फॉर दिस ट्रॉफी। आपको यूएस भेजा, मुझे यूएस भेजा ताकि मुझे पता चले कि चूहे को मारने के लिए भी एक सिलेबस की जरूरत होती है। थैंक यू निदा यासिर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। आई फील ब्लेस्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू। लाइबा प्लीज विनिंग विनिंग स्पीच। सो बहुत अच्छा लगा सामने टीम को हरा के, और बहुत बुरी तरह से हारे, लेकिन वो मान नहीं रहे, चीटिंग भी की उन्होंने, लेकिन हम जीत गए और हम बहुत ईमानदारी से जीते। तो मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। हारने के क्या लिए बात, क्या बात। Okay, we are happy for your winning. आप लोगों ने पहले बजर बजा दिया। चीटिंग की थी, हाँ। हमें पॉइंट वो अभी पिछली गेम में फंसी हुई है। अच्छा चलो, इस ईद के मौके पर मैं आप लोगों की कुछ ख्वाहिशात पूछना चाहूँगी। ये छपका तो रख दूँ, अजीब लग रहा है। मैं आपकी कुछ ख्वाहिशात पूछने चाहूँगी। कौन सा ऐसा लीड एक्टर है जिसकी साथ आपको ख्वाहिश है काम करने? हर हीरोइन की, हर लड़की की जो इस फील्ड में आती है, उसकी कोई ना कोई एक होती है ना ख्वाहिश कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल जाए तो वाह। सब फैंस होते हैं एक दूसरे के भी, पहले से इंस्पायर्ड होते हैं। तो नईमा की क्या ख्वाहिश है नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है उसमें कोई मनपसंद? जी, मैं चाहूँगी कि मैं जिम कैरी के साथ काम करूँ। क्या बात है, जबरदस्त। फनी एक्टिंग करनी है आपने या क्या सीरियस? Funny, deep, funny, everything. He's a mixture of so many things. Look at his face, expressions, you know, it's like, wow. जबरदस्त। जी लाइबा, आपकी क्या ख्वाहिश है, किसके साथ काम करना पसंद करेंगी आप? मैं बस काम करना चाहती हूँ, कोई भी वो चलेगा। ये चलेगा। क्या जिंदगी में तुम मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी, मैंने सोचा कि कर लूँ, रोजी हलाल कर लूँ। बस कर कोई रहे तो ख्वाहिश होगी। लाइक मैंने ना काफ़ी काम कर लिया है, ठीक है, और आई नो अभी मैंने बहुत ज़्यादा बड़े एक्टर्स के साथ काम नहीं किया हुआ, मगर आई थिंक आई एम डन। अब ये तो नहीं कहने वाली आप मैं बस शादी करना चाहती हूँ, मुझे काम नहीं करने वाली। लेकिन शादी का बोल के शादी भी नहीं हो रही, इसलिए वो भी नहीं मैं बोल रही। Oh my God. क्या बात तब कर मैंने रही शादी कर लिया, शादी भी नहीं हो रही है अब मेरी, तो मैंने कहा छोड़ दो, ऐसे शादी नहीं का बोलते, बीच। हो जाए जब अब। सही वक्त पे होनी चाहिए, सही जल्दी आ बंदे जाएगा। से। इंसान से होनी चाहिए। राइट। शुक्र है मैंने ये नहीं पूछा कि किससे शादी करना चाहती हैं। आपने जब ख्वाहिश कहा तो हम तो यही आप ये पूछेंगे कि आपका दुल्हा कैसा हो। चलो अच्छा चलो, मैं हीरो का नहीं पूछती, क्या आपकी फहरिस्त है, आपका दुल्हा कैसा होना चाहिए लाइबा? बताती हूँ। मेरा जो दूल्हा है वो सबसे पहले मेरी इज्जत करे, हाँ। और वो बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। लाइक उससे बैठ के मैं अपने काम की भी बात कर सकूं, अपनी फैमिली की भी बात कर सकूं, उसकी फैमिली की भी बात कर सकूं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकूं, जो हर वहाँ चीज़ दोस्त में होना इंटरेस्ट चाहिए। लेना इंटरेस्ट लेकिन दोस्त भी हर चीज़ में इंटरेस्ट लेते। मेरी लाइफ में भी ऐसे दोस्त थे जिनको सिर्फ अपनी परवाह थी कि मैं उनसे उनके बारे में बात करूँ और कहीं की बात ना करूँ। तो वो इंसान हो, बिकॉज यू नो आपके पेरेंट्स भी हर वक्त आपकी हर बात नहीं सुन सकते, तो मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरी हर बात सुने। और जिसकी फेवरेट वो खुद ना हो, तुम हो। हाँ, है ना, जो अपने आप में ना घुसा रहा है बस। ये और सारे लड़के ऐसे होते हैं, कोई एक अलग वाला होना चाहिए। इन शॉर्ट वो कहना चाह रही थी कि नार्सिसिस्ट ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्र है मेरी लड़कियों को पता है कि उनको क्या चाहिए। हमें तो पता ही नहीं था, जो मिला कर लेकिन आप खुश है ना? हाँ, तभी 23 साल गुजार रही हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह। आप बताइए कि आपकी ख्वाहिश किसके साथ काम करने की? काम करने की देखो ऑप्शन है, या तो हीरो, रियल लाइफ या रियल लाइफ, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। छोटे छोटे जवाब दे दूं? हाँ दे दो। ओके, अगर तो मुझे कोई ऑब्वियसली इंटरनेशनल चांस मिले तो व्हाई नॉट टॉम क्रूज। ओके, क्या बात है। लेकिन मैं इतनी दूर की नहीं सोच रही, तो यहाँ पे मैनिफेस्ट करो, हो सकता है कुछ okay. ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हो सकता है। ओके, टॉम क्रूज इट इज। एंड देन पाकिस्तान में आई वुड लव टू वर्क विद बिलाल अब्बास। अच्छा, यस, एंड हीरो, रियल लाइफ हीरो की बात की जाए तो शुड बी समबडी। सबसे पहले तो मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो आवाज़ अट्रैक्ट करती है। ओए ओए, कोई बहुत हसीन आवाज़ वाला हो जिसको मैं सुन सकूं। क्या बात है। और उसके अलावा शुड बी समबडी यू नो, पार्टनर मतलब पार्टनर, ठीक है, हर चीज़ में पार्टनर। और देन अगेन देन इन देयर प्रेजेंस हो, आपके लिए आपको सुन सके, आपके लिए अवेलेबल हो इमोशनली, मेंटली।
और बाकी जो चीज़ें हैं पैसा और ये सब चीज़ें वैल्यू एडेड होती हैं। कंफर्ट लेवल होना चाहिए। कंफर्ट लेवल वैसे आज अगर बहुत है ना तो कल को कम भी हो एंड सकता somebody who can accept me the way who I am, उसको मुझ में कुछ बदलना प्लस नहीं माइनस नहीं करना। हाँ। उसको मैं बिल्कुल ऐसी की ऐसी चाहिए हूँ। हाँ, So, क्या बात है। चलो भाई, तुम भी अदार जवाब के दो। लिए आप हरीश। जवाब दीजिए। Someone who does जुल्म सितम, अल्लाह ना करे। नो ये सबसे पहले रिस्पेक्ट। हाँ। सेकंडली अच्छा ये पहले बता दो किसकी बात कर रही हो, रील के रियल? तुम सबको रियल की पड़ी हुई है, किसी को रील नहीं चाहिए, रियल चाहिए। मुझे रील चाहिए, मुझे रील चाहिए ही नहीं। रील आई एम हैप्पी इन रील। हाँ रील। अच्छा जी, ओके तो अगर एक्टिंग की बात करें तो आई वुड लव टू वर्क विद फहद मुस्तफ़ा एंड बिलाल अब्बास एंड या अभी टॉप एंड हमजा अली बासी लाइक टॉप ऑफ माय हेड किएगा और हमारी सी। हाँ ओके और अगर रियल लाइफ की बात करूँ तो यस रिस्पेक्ट मुझे फैमिली अच्छे लग रहा है, तुम सबको रिस्पेक्ट पहले चाहिए। जी और फैमिली मैटर करती है लाइक तरबियत अपब्रिंगिंग वो सब चीज़ें आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आप नहीं बदल सकते, आप उनकी किसी बंदे की नेचर नहीं बदल सकते, वो इम्पोर्टेंट है। और सेकेंडली कि वो ना मेरे कहे बगैर समझे बिकॉज आई एम नॉट गुड एट एक्सप्लेनिंग, सो आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन, आई जस्ट वांट कि जो समझे और ख्याल रखे और सिक्योरिटी एवरीथिंग। ये सब कितनी ये लड़कियां ना सब बातें करें, ख्याल रखे, इज्जत करे, गंजा हो तो चलेगा, मोटा पेट निकला हो तो चलेगा, कोई मसला। हाँ that's Good. part of life, मुझे yes. कोई मुझे नहीं चाहिए जिम वाला लड़का या हाँ। चिट्टा लड़का। आई एम ओके विद द पर्सन जो कि जिसमें ये वाली गुड क्वालिटी हो ना, गर्ल्स, उसका पेटू भी मुझे गुड गर्ल्स। yes we're over that. Who doesn't look after themselves would not look after you. क्योंकि वो they have to look after themselves. अगर वो मेरे लिए वैसा है जैसा मैं चाहती हूँ तो उसे मैं वैसा कर दूंगी जैसा उसको वो दुनिया के सामने। क्या बात है, डाइट खाने बनाएगी, इतना अच्छा कुक करती है ये। सिर्फ salad खाएगी। तुम बताओ भाई, रील और रियल दोनों बताना। अच्छा रील में आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड फहद मुस्तफ़ा's वर्क, तो आई वुड रियली लव टू वर्क विद हिम। एंड उसके अलावा आई वुड रियल में तो आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे भी शादी का बहुत ज़्यादा शौक है, राइट? आई एम सुपर एक्साइटेड। हर पाकिस्तानी लड़की का ख्वाब है। हाँ या मे बी आई डोंट नो, बट मेरा तो आई respect of course comes first, but I want somebody who values me, who is gentle, who understands everything. मतलब वही कहे बगैर समझ जाने वाली बात, वो एक टेलीपैथिक कनेक्शन होना चाहिए। आई फील लाइक कि उसको हर चीज़ समझ आ जाए जो आपके दिल में हो, क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी बैड एट कम्युनिकेशन। ऑल्सो मुझे लुक्स वाइज भी परफेक्ट लड़का चाहिए, बट तो लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें कैसे मिलेगा, ऐसा कस्टम पे बनवाओगी क्या? तो मैं कहती हूँ देखो मैं तुमसे नहीं मांग रही हूँ, मैं अल्लाह ताला से मांग रही हूँ, वो मुझे कस्टम पे बना के भेजेगा। और क्या मांगना चाहिए मुझे परफेक्ट लड़का चाहिए, उसके पास हाइट भी हो, उसके पास लुक्स भी हो, पैसा भी हो, जेंटल भी हो, प्यार भी करता हो, सर आँखों पे रखे, यू नो, तो ये सब चाहिए। ताकि फिर हमारे बच्चे के यू नो आई विश यू कुड हैव फाउंड बेटर फादर, तो हम कहते हैं हमने सोच समझ के शादी की थी। वो कहते हैं ना जीन्स। यस जीन्स। हाँ तो सही है। क्या बात है, क्या बात है। सो जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद मैं इनसे पूछूंगी, ये तो पूछ लिया ग्रैंड वेडिंग किसको चाहिए या फिर वो सिर्फ साइन करना है? अभी पूछ लें। अभी कर मेरी उतावली लड़कियों के जवाब हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारे साथ ये खूबसूरत चेहरे सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ हैं कि आपको ईद विश कर सकें, और ऑब्वियसली जितना प्यार आपने इनको दिया है एज फैंस, ये लौटाने आए हैं। सुबह अपनी फैमिली को छोड़ के आपके साथ ईद मनाने के लिए। सो थैंक यू एक दफ़ा फिर से आप सब लोगों का हमारे शो पे आने का। और मैं ब्रेक पे जाने से पहले ये सवाल करती हुई गई थी, किसको ग्रैंड वेडिंग चाहिए आप लोगों में यहाँ से? से स्टार्ट हो रहा है। ग्रैंडनेस किसको चाहिए? कभी कभी मुझे दौरे पड़ते हैं कि मैं बहुत बड़ी शादी करूंगी, मैं कहती हूँ यार सबने आना है, खाना है, फिर बाद में बुराई करनी है, तो मैं क्यों करूँ बड़ी शादी? इससे बेहतर मैं हनीमून के पैसे बचाऊं। हाँ उस पर चली जाऊँ। तो आई डोंट नो, अभी देखते हैं क्या करना है। अल्लाह मालिक है, पहले बंदा जो है ना मतलब शादी वादी हो, सिलेक्ट हो जाए, डन हो जाए, शादी का प्लान हो जाए, फिर देखते हैं क्या फिर करना है। देखते हैं क्या इंशाल्लाह। करना। नहीं, मैं आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या होना चाहिए? आप क्या कहते हैं? मेरी नहीं है कोई ख्वाहिश ऐसी कि कोई ख्वाहिश नहीं है, तुम सीधी सिंपल और इस तरह की वो सोचती हो। अगर कोई तुम्हारा मनपसंद हुआ बंदा तो
Yeah, if it's meant to be, then it will happen. But I have no more desire. I हाँ. feel like I'm good. ओके, तुम बताओ अरीज। इंटीमेट वेडिंग लाइक छोटी सी फैमिली वाली सब। हाँ जी। अच्छा, मुझे लगा था ये कहेगी कि ऐसा हो। हाँ, मुझे भी ये लगा था। मैं डोली से उतरूं। इतना शौक है इसको शादी का। मेरा अंग रखा मैं यूं करूं टर्न और ये। हाँ ये करूँगी ना, मैं करूँगी, लेकिन इंटीमेट फैमिली में लाइक हाँ। आई डू दैट। क्या But with बात। only close family members and people जो मेरे से बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। तुम बताओ भाई। मुझे बहुत ग्रैंड शादी चाहिए I इंशाल्लाह। was expecting this. मतलब कि तुमने अपने अब्बा का बैंक बैलेंस पूरा खाली करना मैं है। अपने पैसों से कर Oh, लूंगी और yes. लड़का भी तो करेगा कुछ। हाँ। मैं खुद थोड़ी करूंगी सब। बट तुम्हारा PR पे हो जाएगा। अरे हाँ, ये बड़ा फायदा है यार। फायदा मैं तो होगा। चाहती हूँ कि जिससे बात पक्की हो जाए ना, वो बंदा मुझे कहीं बाहर मुल्क ले जाके ना प्रपोज करे, यू नो, गेट्स ऑन हिज नी। ये मेरी ख्वाहिश थी, मुझे ये भी Disneyland के करे। सामने होना उसके था। बाद ढोलकी हो बड़ी बड़ी, मैं हर छोटा छोटा इवेंट को मुझे ग्रैंड करना। इसने इतनी बहुत प्यारी बात कह दी मासूमियत से। कहीं मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि डिज्नीलैंड के सामने वो हो, लेकिन मुझे वीज़ा ही नहीं मिला। तुमने मांगा ही नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे वीज़ा लेना है। अब तो नहीं अच्छा। दे रहे। हाँ, अब तो नहीं दे रहे। अब तो नहीं दे रहे। अच्छा, बट लाइक व्हाट हैपेंस इज कि शादी तो कहीं पे भी कर दे प्रपोज, लेकिन बाहर, यहाँ मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग होगी भाई। वेडिंग यहीं पे होगी ताकि right. सारे खानदान वाले आ प्रपोज सकें। करने के लिए बाहर। हाँ, ताकि वो ग्रैंड जेस्चर तो आए ना। मुझे चाहिए कि कोई मुझे स्पॉइल करे। ओह माय गॉड, वो नहीं होगा जब तक, तो देयर इज नो फन इन। ये तो भाई, ये तो मस्त खर्चा है। करवाने वाली हूँ मैं। ओके, तुम बताओ तुम्हारी क्या डिजायर है? मुझे शौक है सिंपल सी वेडिंग। लड़का पसंद का होना चाहिए। हाँ। तो शादी सिंपल भी चलेगी, हम ओके विद दैट। मेन चीज है कि लड़का अच्छा पसंद का होना होना चाहिए। हाँ। ओके। और डेस्टिनेशन वेडिंग का शौक है, बट लेट्स सी। अभी तो हम बकरे पसंद और गायें पसंद करने की बातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं के बाद जब बहुत सारे लोग दुआएं करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है ना? कोई ना कोई अच्छी खबर सुनेंगे। वैसे ही मेरी शो पे लड़कियां आती हैं, उनके रिश्ते आ जाते हैं। आई डोंट नो, चलो जी, कुछ है ऐसा कुछ अट्रैक्शन इसमें। सो जी, आप लोगों के सामने है एक स्क्रीन जहाँ पे सेलिब्रिटीज अपने जानवरों के साथ जो ईद बकरीद पे उन्होंने कभी खरीदे होंगे, आपने जानवर से दिखाएंगे, हम सेलिब्रिटीज को छुपा देंगे। आपने ये पहचानना है, मैं एक एक करके आपसे पूछूंगी कि कौन से सेलिब्रिटी का कौन सा जानवर है। ठीक है। और जैसे जैसे आप लोग जीतते जाएंगे अपने अपनी अपनी पार्टी के जानवर लटकाते जाएंगे उधर। ठीक है। ओके। ठीक है, रेडी गेट सेट। हाँ जी, ये सवाल किससे है? ये मैं सबसे पहले नईमा से सवाल अच्छा, करूंगी। ऑप्शंस हैं हमारे पास। अच्छा नईमा, ये बताओ कि ये जो बकरा है ये अमर खान का है या नादिया खान का है? I think Nadia Khan. आर यू श्योर? यस। हाँ, ओके, देखिए दिखाइए कि ये नादिया है या अमर है। Oh my God. I thought you were saying Nadia होंगी। लग रहा था। ओके, चलो भाई ये गलत हो गया। ओके, आप लोग रेडी हैं? Yes. चलो भाई मैं तुमसे पूछ रही हूँ हारे ना ज़ैनब। वैसे भी ऐसे गेसेस में मैं हार ही रही हार हूँ जाती जब से हो। जिस जहाँ भी जाती हूँ। अच्छा, ये जो गाय है ये जुनेद नियाजी की है या सरफराज अहमद की है? सरफराज अहमद। आर यू श्योर? यस। चलिए जी, ये कह रही है सरफराज अहमद। देखते हैं कि ओके, ये लीजिए, कोई आप एक जानवर ले सकती हैं एंड आप लटका सकती हैं अपने डिपार्टमेंट, घर में। कंपार्टमेंट में, अपने घर अच्छा, में। अभी हम टीम है या अलग अलग हैं? टीम है। टीम है, ओह। हाँ, ओके, रेडी? हाँ, नेक्स्ट सवाल। ओके, आप रेडी हैं लाइबा? जी जी जी। ये जानवर आयजा अबान का है या नाजिश जहांगीर का? आई थिंक आयजा लग रही है मुझे। पक्का? दोनों सेम ही लगती हैं, लाइक हाइट तो सेम ही है। जो भी है, बकरे की पिक्चर बहुत अच्छी है। हाँ यार, बड़ा Very nice. पिक्चर बड़ी मजे की है वाकई। आई थिंक आयजा। तुम्हें लग रहा है आयजा? छोटी बकरा। मुझे पता नहीं नाजिश क्यों लग रही है। चलो देख लेते हैं। ये कह रही है आयजा। नाजिश। हाँ। एक सेकंड। आई एम ऑल्सो कंफ्यूज। इट्स आयजा अवान। हाँ, आयजा तो मैं आयजा अवान ही बोल रही हूँ। अच्छा, आप देख लो। जी, देख लिया। ज़ैनब का भी वही क्वेश्चन है देख मेरा लिया। भी जवाब दे कुछ रही वैसे ही सवाल है। क्या कि आयजा अवान लिखा है? ओके। नाजिश। तुम नाजिश कह रही हो? ओके जी, I'm not दिखाइए। sure, अब मैंने तुक्का लगाया था, देखो तुमने मुझे क्यों वो किया। I tried to manipulate you guys and you guys, it worked. आयजा अवान दूसरा भी हमारे हाथ से गया। Yay! मुझे नहीं पता था, मैं तो तुक्का लगाया था। तुम सही जवाब देती हो।
तुम्हारे तुक्के सही होते। रेडी, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल होगा तुमसे। इट्स वेरी ये तो उनको इजी आ रहा है। आसिम अजहर और शहरोज सब्जवारी। शेरोज। ओके, ये शहरोज कह रही है मैं, और ये कह रहे हैं आसिम। आसिम अजहर। अगर हमने अगर नहीं, अब चेंज नहीं हो सकता। अगर तो हम लोग बकरा ले जाएंगे। अगर रेडी, गेट सेट गो, दिखाओ। आप लगाएं। यस, लग रहा है। बट मुझे तो आसिम अजहर ही लग रहा था शुरू से। चलो कोई बात नहीं। रेडी, गेट सेट, नेक्स्ट। अब सवाल है, साहिबा अफजल है या माया अली है? हाँ, साहिबा आई थिंक। ओके, ये हम लोग कह रहे हैं साहिबा जी। बिकॉज माया ओके, सही जवाब। ये लीजिए नईमा। ओके, आप जल्दी Next. से गलत दो अब जवाब। नेक्स्ट सवाल। ओके ओके, ये बकरा किसका है? रीमा जी का या महविश हयात का? एक मिनट, ये कोई लड़का ये है? तुम बताओगी। नहीं, लड़का तो होगा तो मैं रीमा और महविश हयात क्यों लिखूंगी? अरीज, तुमसे है सवाल। ओके, इस रीमा जी है या महविश हयात? वी कैन हेल्प हर। I feel like it's Mavish. हाँ, तुम्हारी टीम है। नहीं, I think Mavish. रीमा लग रही है थोड़ी। हाँ, हाँ, ठीक है ना? इस रीमा आई गेस। रीमा जी के Wait, बाल wait. बहुत लंबे हैं। तो बाल बांधे हुए हैं। Mavish की थोड़ी बॉय कट थोड़ी टी हुआ। शर्ट एंड ट्राउजर है, राइट? हाँ रेडी हो गया? क्या सोच रहे हो? तुक्का लगा दो। रीमा, रीमा जी। तुमको क्या लग महविश रहा है, है? महविश ये रीमा कह रही है और हम लोग महविश हयात कह रहे हैं। आइए देखते हैं असल में है कौन। महविश हयात। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, बड़े बड़े देश में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती ऐसे ही हैं। होगा, जब हमसे सवाल किया जाएगा तो हमें आएगा नहीं, जब इनसे किया जाएगा तो हमें आ ये जाएगा। हमें हफ्ते वाला भी आ रहा है। हाँ, सच ए क्यूट। क्यूट है ना? ओके जी, नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट सवाल है तुमसे लाइबा। आयशा उमर है या इकरा अजीज? आयशा उमर। इस इकरा अजीज। अगर हमारा सही हुआ तो हमें तो फिर मिलेगा। आपको मिल जाएगा चलो, जी। इकरा बोल। अच्छा, हम आयशा उमर कह रहे हैं, ठीक है? हमारा इकरा अली। ओके, ये लोग इकरा कह रहे हैं। इकरा तो अली लिखा है। दिखाओ। इकरा अली कौन है? गलत लिखा। आयशा उमर, सही जवाब। थैंक यू। आयशा भी बहुत खुद से पहनती है, मुझे पता है। हाँ, वो ज्यादातर खुद से अब पहनती है। मैं रो दूंगी अगर हम नहीं जीते तो। हमारा बहुत खराब रो देना फिर, वो देना फिर। ओके, नेक्स्ट। अब मैं सवाल करूंगी तुमसे ज़ैनब। ओके, आई कैन टेल। शर्मीन अली और हिरा मानी। इकरा मानी। ओके, हम लोग अब कुछ नहीं बोल रहे हैं ना? ओके, रेडी। हिरा मानी है। ओके, सही है। चलो हमें फाइनल दोनों जवाब सही I हुए। am so proud of you. थैंक यू यू। आर लकी, क्योंकि मुझे वो भी बहुत वायरल हुई हुई पिक्चर है क्यूट ये। वाली, हाँ। ये भी चाहिए मुझे, क्यूट वाली। ओके, नईमा तुम रेडी हो? जी। मावरा हुसैन है या एमन खान है? नीड हेल्प? मावरा आई थिंक। मावरा। मुझे भी मावरा ही लग रही है। ओके, हम लोग मावरा कह रहे हैं। ओ, सही जवाब। क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने ये तस्वीर देखी हुई है ना? तो हम लोग मजीद हारने से बेहतर है। ओके, नेक्स्ट सवाल। सज्जल अली है या हानिया आमिर है? सानिया। तुमसे ही सवाल है। हाँ ओके, ये लोग जाओ, हानिया मैं कह रहे जिताऊं, हैं। मैं जिताऊं। देख लो भाई, हानिया ही हानिया ही है। है, हाँ, वो सज्जल ऐसे जाओ, खड़ी जाओ, नहीं जाओ। होती। दिखाओ। can't guess Hania wrong. Yes. ओके, वो क्योंकि हानिया का एक स्टाइल है ना खड़े होने का। Exactly. हाँ, ये ले लीजिए। चलिए अब मसला Okay. नहीं है। अब थोड़ा हम लोग बेहतर हो अब गया बेहतर ना? हो गया। हाँ। बोर्ड लुक्स ज्यादा बुरा फील नहीं हो रहा अभी। आप लोग गलत अब जवाब लाइबा देंगे तो और तुम्हारी बेटर बारी है, बनेगा। ठीक है? रेडी, गेट सेट गो। ओके, ये कौन है भाई? सैयद अजमल, सईद अजमल या आमिर अली? सईद अजमल। सईद अजमल, पक्का? ओके जी, दिखाएं भाई। आमिर अली। ओके, सही जवाब। भाई जीतना किसने है? जीत हम लोग ही जीत गए हमने फिर से। जीतना ही है, बस नहीं, used to हो एक गए बार हम कुछ जीत। और भी दिखा दे। क्या खत्म हो गया सब। पूरे ईद का दिन यही गुजारोगे? घर नहीं जाना? जीतने का मौका तो हमें एक मौका दिया जाए जीतने का। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईद शो। अच्छा भाई, अब क्योंकि हमने प्रोग्राम खत्म करना है, मेरे ड्रामे ARI के ड्रामे वगैरह भी चल रहे हैं, तुम लोग भी घर जाओ, लेकिन जाने से पहले ईद मैसेजेस दे दो ना। तुम्हारे फैंस तुम लोगों को देख रहे हैं, एक एक करके प्लीज नईमा शुरू करो। वो तुम्हारा लाल जा लाइट जल रही है वो हाँ, लाइट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये स्पेशल ईद है क्योंकि जिस मुश्किल वक्त से पाकिस्तान गुजरा है, उसके बाद ये सेलिब्रेशन हमारे लिए बनती है। और ये ऐसी सेलिब्रेशन है जिसमें हम वैसे भी कुर्बानी करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, गरीबों में बांटते हैं, फैमिली इकट्ठी होती है। तो अब तो हम जितनी मुश्किल से निकल कर आए हैं, अल्लाह ने हमारा साथ दी है, हमें जीत मिली है। So celebrate it with your family and remember that this is a temporary world. We're going to the next world, and thank you so much for watching me. क्या बात है जी। लाइबा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक एवरीवन। तो बकरा ईद है,
अपनी फैमिली के साथ गुजारें और जो कुर्बानी आप करें सारा गोश्त अपने घर पे मत रखें, ख़ानदान में और गरीबों में भी बांट दें, और अगर किसी के घर पे दावत खाने के लिए जाएं तो वहाँ से बुराइयां करते हुए ना निकलें। ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ चलो अरीज उधर देखो कहाँ है कैमरा, ये रहा। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक टू एवरीवन who are watching। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनों में ईद मनाइए और अपनों की कदर कीजिए, अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कि व्हेन इज द लास्ट टाइम यू गोना सी दैट पर्सन। तो बस आप बस कदर करें लोगों की और जज्बात की, इमोशंस की और अपनायत की, अपनी फैमिली की। जितना 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 आपको मौका मिले उतना आप उनके साथ स्पेंड करें टाइम। थैंक यू। वाह, ईद मुबारक बोल दो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ। जी खतीजा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सबको। मैं चाहती हूँ कि सब अपने घर वालों के साथ खुशियों में ईद गुजारें और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें। नोबडी रियली नोज़ कि हम लोगों के पास कितना टाइम है। अभी हमारे बड़े डिफ़िकल्ट हालात हो गए थे, लाइक नईमा मेंशन्ड, तो हमें नहीं पता था कि इफ़ दिस वाज आवर लास्ट टाइम। तो इतने मुश्किल हालात में से हम बाहर निकले हैं। एंड आई रियली विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद। अल्लाह का शुक्र करें और इस ईद को बहुत खुशी से गुजारें, अपने फैमिली के साथ गुजारें, अपने दोस्तों के साथ गुजारें। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी ज़ैनब। Which one is mine? अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ज़रा से अगेन कि ये ईद एक ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, छोटी ईद, बड़ी ईद और जो भी त्यौहार आते हैं, कि आप इनको अपनों के साथ ज़रूर गुजारें, जिनसे जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फोर फादर्स हैं, जिनसे आप सालों साल नहीं मिल पाते, अपने रिश्तेदार, उनसे ज़रूर मिलें। और अगर मिल नहीं पाते तो एटलीस्ट एक बार फ़ोन ज़रूर करें, अपने तमाम गिले शिकवे भूल जाएं और कोई बात दिल में नहीं रखें और बस ईद विश करें उन लोगों को। ख़ास तौर पे जिन लोगों के पेरेंट्स हैं वो उनके साथ वक्त गुजारें। ईद सोने के लिए नहीं होती, ईद पे आपको उनके साथ वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कल को जब वो नहीं होंगे तो यू गोना मिस देम। सो डू स्पेंड योर ईद विद योर लव वंस। तो एक इस प्यारे से इमोशनल मैसेज के साथ हम यहाँ खुदाफिज करते हैं। आप पांचों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी, बहुत प्यारी पॉजिटिव वाइब्स मैंने यहाँ कैप्चर की और उम्मीद है आप लोगों ने भी सुबह सुबह इतनी प्यारी और पॉजिटिव बातें सुनी होंगी, समझी होंगी। और क्योंकि ये जो भी आप लोग बोलते हैं उसका इम्पैक्ट वो जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। सो मैं 5 इंडिपेंडेंट लड़कियों के साथ यहाँ मौजूद हूँ जिनके ख़यालात और उनकी बातें, उनके ख्वाब देखकर मुझे लगता है कि पाकिस्तान बड़े अच्छे हाथों में, क्योंकि आप 5 लड़कियां रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी आजकल की जनरेशन को। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का हमारे साथ ईद मनाने के लिए, अपने प्यारे फैंस के साथ ईद मनाने के लिए, और थैंक यू सो मच कि आपने हमारा शो देखा और हमारी रेटिंग आई। ईद मुबारक।